अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों की आमद का तहे दिल से मशकूर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज इस सेशन के बाद इंशाअल्लाह आपकी कुरान करीम के बारे में अंडरस्टैंडिंग में बहुत इजाफ़ा होगा। आज इस तकरीब का आगाज़ अल्लाह ताला के मुबारक नाम से किया जाएगा और मैं तलावत के लिए ज़िक्र खुदा कर देता हूँ। Assalamu alaikum. Hope it was doing well, inshallah. We're going to be reciting and translating Surah 28, Ayat 85, inshallah. This, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله الذي فرض عليك القرآن فراجعك إلى معاد ورب يعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. Indeed, he who imposed upon you the Quran will take you back to a place of return. Say, my Lord is most knowing of who brings guidance and who is in clear error. हमारे आज के मुकर्रर हिंदुस्तान से तशरीफ़ लाए हैं और हिंदुस्तान की जो इस्लामिक फ्रेटर्निटी है उसके बड़े ही नामवर और कुरान करीम के मुहक्किक डॉक्टर मोहम्मद असलम परवेज़ हैं, जो कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के वाइस चांसलर के ओहदे में फाइज रहे। आपने दिल्ली कॉलेज से बीएससी करने के बाद अलीगढ़ से एमफिल और पीएचडी की डिग्रीज हासिल की और उसके बाद वहीं से पढ़ाने का सिलसिला शुरू किया, जहाँ से आपने 1979 में बॉटनी में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। आप गुज़श्ता चौथाई सदी से मुसलमानों में साइंस और साइंसी अंदाज़ फ़िक्र के फ़रोग़ के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। आपकी तमाम तर तवज्जो कुरान करीम के को अलूम की मदद से समझने और उसके पैगाम को आम करने पर है। आपका कहना है कि साइंस यानी इल्म की मदद से कुरानी और कायनाती आयात को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है, नीज़ हिदायत हासिल की जा सकती है। इस अंदाज़े फ़िक्र को आम करने के वास्ते आपने 1992 में अंजुमन फ़रोग़ साइंस की दाव बेल डाली। फरवरी 1994 से आम फहम साइंसी माहनामा साइंस निकाल रहे हैं, जो कि उर्दू अवाम और तलबा में यकसा मकबूल है। आप 400 से ज़ायद साइंसी मज़ामीन और तकारीर नीज़ 6 किताबें कलमबंद कर चुके हैं। कुरान और इल्म के रिश्ते को उजागर करने के लिए आपकी ताज़ा तरीन तसनीफ कुरान, मुसलमान और साइंस के 3 एडिशन शाया हो चुके हैं और ये किताब अरबी, हिंदी और बंगाली ज़ुबान में भी शाया की जा चुकी है। इनकी खिदमत के एतराफ़ में मुल्क की मुख्तलिफ अकेडमियों और अंजुमनों ने आपको मुख्तलिफ इनामात से नवाजा है। अमेरिका की इंफॉर्मेशन एजेंसी ने 1995 में इंटरनेशनल विजिटरशिप अवार्ड अता किया। डॉक्टर परवेज़ इस्लामी फाउंडेशन फॉर साइंस और माहौलियात के बानी डायरेक्टर हैं और इसी प्लेटफॉर्म से अंग्रेज़ी दान तबके तक अल्लाह का पैगाम इल्मी और अक़ली अंदाज में पहुँचा रहे हैं। आपके मज़ामीन बैरूनी ममालिक की कुतुब में भी शाया होते हैं। नीज़ वहाँ की यूनिवर्सिटियाँ, इदारे और तंजीमें, जिनमें हार्वर्ड, येल और टोरंटो यूनिवर्सिटी ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं, आपको खिताब और मुज़ाकरात के लिए बुलाती हैं। हार्वर्ड से छपने वाली किताब इस्लाम और इकोलॉजी में आपका एक मज़मून साइंसी जिद्दतें और अलमिज़ान शाया हुआ है। लंदन के कॉन्टिन्यूम पब्लिशर के ज़रिए शाया होने वाली किताब इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड नेचर में डॉक्टर परवेज़ के 3 मज़ामीन शामिल हैं। 2015 में स्प्रिंगर से शाया होने वाला इंसाइक्लोपीडिया द चेंजिंग वर्ल्ड रिलीजन मैप में डॉक्टर परवेज़ का इस्लाम और माहौलियात पर तहरीर करता बाब शामिल है। इसी तरीके से मुतअद्दिद किताबें और मुतअद्दिद मज़ामीन आपने तहरीर फरमाए हैं। मौसूफ ने तलबा में कुरान फहमी का शौक़ पैदा करने के लिए नई दिल्ली में कुरान सेंटर कायम किया है। यहाँ नवी जमात के तलबा को दाखिल करके उनको साइंसी मज़ामीन के साथ
कुरान तर्जुमा और उर्दू कुरान तर्जुमे के साथ और उर्दू ज़ुबान में तालीम दी जाती है। इस 2 साला कोचिंग प्रोग्राम में तलबा को मुकम्मल कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ाया जाता है। 2013 से कायम इस मरकज़ में तमाम प्रोग्राम बिना किसी फी सबिलिल्लाह किए जाते हैं। इसी तरह और बहुत सी एकम्प्लिशमेंट डॉक्टर साहब की है। तो मैं दावत देता हूँ जनाब डॉक्टर मोहम्मद असलम परवेज़ साहब को कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात से हम सबको हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करने के बाद सबसे पहले आपके तईं बेहद मशकूर हूँ कि आपने अपना वक्त निकाला और यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं मुख्तसरन अपने बारे में ये कहना चाहूँगा कि मैं साइंस का और कुरान का तालिब इल्म रहा हूँ। शुरुआत ज़िंदगी की साइंस के तालिब इल्म के तौर पे हुई थी और उसके बाद जब कुरान की तरफ पहुँचा तो उसको भी उसी साइंसी नज़र से पढ़ा मैंने। जब साइंसी नज़र में कहता हूँ तो मेरा मतलब ये नहीं होता कि मैंने कुरान में फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी या एस्ट्रोनॉमी ढूंढी। मेरा मतलब ये होता है कि जो एक साइंटिफिक तरीक़ाकार है, एक साइंटिफिक मेथडोलॉजी है जो बेस्ड है ऑब्ज़र्वेशंस, एनालिसिस, ऑब्जेक्टिविटी, रीज़निंग एंड लॉजिक, इस अंदाज से कुरान को समझना शुरू किया। और ये तकरीबन 25 से 27 साल पहले की बात है जब ये मेरा सफ़र शुरू हुआ। तो उसमें जैसे जैसे मैं कुरान समझता चला गया मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि मैं जो कुछ अपनी ज़िंदगी में इस्लाम के नाम पे प्रैक्टिसेस कर रहा हूँ या अमल कर रहा हूँ, ये कुरान की तालीमात का बहुत छोटा सा हिस्सा है, ऑलमोस्ट मिनिस्क्यूल इफ यू कैन से। और उस एहसास के साथ साथ फिर इस चीज़ को भी मैं कोरिलेट करने लगा कि आज जो हमारी सिचुएशन है, ना सिर्फ हमारे मुल्क में बल्कि हर जगह, क्योंकि जहाँ जहाँ मेरा जाना हुआ दुनिया में बहुत सफ़र किया, अल्लाह का शुक्र है। और इसी रिलेशन से किया क्योंकि मेरा इंटरफेस पे काम था कुरान और साइंसेस और कुरान और एनवायरनमेंट पे। तो जितनी इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे इंटरफेस पे काम होता है, पर्टिकुलरली आज के ज़माने में इस्लाम एंड एनवायरनमेंट के शूबे, जैसे हार्वर्ड का जिक्र आया, वहाँ पे पूरी सीरीज़ हुई थी हर रिलीजन के कंटेक्स्ट में, इस्लाम एंड इकोलॉजी, हिंदुइज़्म एंड इकोलॉजी, क्रिश्चियनिटी इकोलॉजी, जुडाइज़्म एंड इकोलॉजी। और ये पर्पज़ उनका ये था कि जो पीपल ऑफ फेथ हैं उनको इन्वॉल्व किया जाए एनवायरमेंटल मूवमेंट में, और उससे बड़ा फ़र्क भी पड़ा था। तो वहाँ मुझे एहसास ये हुआ कि हमारी सारी ख़राबियों की वजह यह है कि हम कुरान से दूर हैं। ये सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि हम सब अपनी ज़िंदगी में देखें, जैसे मैं अपने बात बताऊं कि मैं जब छोटा था तो मेरी ज़िंदगी में जो कुरान से तारुफ़ हुआ वो वही हुआ जिसको हम नाज़रा कुरान कहते हैं। और मुझे कुरान के हरूफ पहचानवा दिए गए और कैसे उनको प्रोनाउंस करना है, कुछ चीज़ें याद करा दी गई कि नमाज में काम आएगी। अब मैं इसको आज इस तरह समझता हूँ कि ये पहली हम गलती क्या बल्कि अपने बच्चे की इंटेलेक्चुअल ग्रोथ में जो डैमेज करते हैं वो ये करते हैं, क्योंकि अननोइंगली हम उसे ये समझा रहे हैं कि यू कैन रीड एनीथिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग। दिस इज़ ए थॉरोली इलॉजिकल एटीट्यूड जो हम बचपन में उसकी जिसे कहते हैं ना कि गांठ में बांध देते हैं, उसको गुट्टी में पिला देते हैं कि यू कैन बी इलॉजिकल थ्रू आउट योर लाइफ। क्योंकि जब किसी चीज़ को आप बिना समझे पढ़ रहे हैं तो लॉजिक क्या है। और पर्टिकुलरली वो किताब जिसको हम सब ये क्लेम करते हैं हमारे ईमान और यकीन और एतक़ाद का हिस्सा है कि किताब हिदायत है। वी कॉल इट ए बुक ऑफ गाइडेंस। कुछ लोग जो थोड़ा सा समझते हैं वो कहते हैं इट्स ए बुक ऑफ गाइडेंस फॉर द एंटायर ह्यूमैनिटी। कुछ लोग कहते हैं भाई हमारे लिए हिदायत है, लेकिन हिदायत सब मांगते हैं। हम में से कोई ऐसा नहीं होगा जो इस बात से ना वाकिफ़ हो कि किताब हिदायत है। अब ये किताब हिदायत है तो हाउ कम कि हम इसको पढ़ते ही नहीं हैं। हिदायत कहाँ से लेते हैं? जो अम्मा ने बता दिया, अब्बा ने बता दिया, दादा ने, नाना ने, नानी ने, यही डाउन द एजेस जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में चीज़ें पास ऑन हो रही हैं, और उनको अगर हम इकट्ठा करें तो वो नमाज, रोज़ा और ज़कात, हज या उसमें ताज़ा इजाफ़ा जो उम्रा है, इसके अलावा इस्लाम के बारे में बाकी कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो हमारे यहाँ भाई झूठ नहीं बोलो, ये मत करो, वो मत करो, लेकिन उसके पीछे भी कोई कन्विक्शन और रीज़निंग नहीं है जो हम बच्चे को समझा सकें। तो जब से मेरी कोशिश ये रही है कि मैं लोगों को एक तो कुरान से जोड़ूं और दूसरी बात बताऊं कि कुरान अगर हम नहीं समझ रहे तो क्या नुकसान है।
हालांकि सबसे पहले मैं वो बात बता दूं जिसको मैं पूरी ज़िम्मेदारी से बता रहा हूं, और यानी मैं अल्लाह के जवाब दे हूँ अगर मैं मिसगाइड कर रहा हूँ, लेकिन वो बात इतनी ख़तरनाक है कि मैं ख़ुद उससे आज भी हिल जाता हूँ। मुस्लिम लफ्ज़ जो है उसका जो रूट वर्ड है या मादा जिसे हम कहते हैं सीन लाम मीम या SLM, ये वही है जिससे इस्लाम भी है। इस्लाम, असलम, मुस्लिम, सलमा, सलीमा, सल्लमा, ये सब चीज़ें इसी रूट वर्ड से हैं। इसमें सीन लाम मीम का एक बड़ा मतलब सबमिशन है, इताअत, और मुस्लिम कहते ही उसको है वन हु हैज सबमिटेड। सबमिटेड टू व्हाट? टू डिवाइन गाइडेंस। तो यानी अगर हम डिवाइन गाइडेंस को सबमिट नहीं कर रहे, उसकी इताअत नहीं कर रहे, उसकी पैरवी नहीं कर रहे, उसको फॉलो नहीं कर रहे, तो हम मुस्लिम भी नहीं हैं। You can't, I can't call myself, I will not say you, I cannot call myself Muslim if I am not submitted. Submit to what? Divine guidance, divine orders. और वो कहाँ पे है? वो कुरान में है। वो कहाँ है? जुज़दान में लिपटा हुआ बहुत ऊपर रखा है, खोलने की ज़रूरत नहीं होती हमें। तो इस तरह से देखें तो हमारा सो कॉल्ड रिलीजियस एग्जिस्टेंस ही क्वेश्चन में आता है। हम अपने आप को मुस्लिम क्यों समझते हैं? जैसे मैं क्यों समझता था, मुसलमान घर में पैदा हो गया, और उसके लिए अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि अल्लाह ताला तूने मुझे मुस्लिम घराने में पैदा कर दिया। मेरा नाम मोहम्मद असलम परवेज़ रख दिया गया, मेरे माँ बाप मुसलमान हैं, मेरी मुसलमान घराने में शादी हो गई, मुझे नमाज़ सिखा दी गई, मैंने पूरी पाबंदी से नमाज बाजमात अदा करी। मैंने जब उम्र हो गई रोज़ा रख लिया गया, और उस वक्त उससे रिलेटेड कोई चीज़ नहीं थी। जब पैसा कमाने लगा तो मुझे 2.5% ज़कात के बारे में बता दिया गया, जिसका एहतमाम मैं रमज़ान में करता हूँ कैलकुलेशंस करके पैसे बांटने के लिए, और हज की अहमियत बता दी गई। तो इसके अलावा कुरान के जो अहकामात हैं मुझे नहीं पता। ऐसा तो है नहीं कि इतनी बड़ी किताब जिसमें 6000 से ज़्यादा वर्सेस हैं उसमें सिर्फ इन्हीं चीज़ों का हुक्म हो। फिर ये हुक्म किस फॉर्म में है, कैसा है, इस पे कभी सवाल नहीं उठा। मुझे बहुत पहले एक सवाल जहन में ही उठ गया था, क्योंकि मुझे अरबी की शुद्धबुद्ध थी थोड़ी सी, मैं तालिब इल्म हर चीज़ का, कि ये सलात का तर्जुमा नमाज कैसे हुआ। ये क्वेश्चन तो हर एक के ज़बान पे होना चाहिए कि स्वाद लाम वाओ या स्वाद लाम ये के मादे से जो चीज़ निकल के आ रही है वो इस रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस में तो नहीं दिखती है। तो क्या ये बिल्कुल मिनिमाइज या एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है उस सलात की? समथिंग इज मिसिंग फ्रॉम हियर दैट नीड्स टू बी एडिड। डू वी नीड टू एनरिच आवर दिस नमाज और सलात सिस्टम, या इसको और इंक्लूसिव करना? ये सवाल कहीं नहीं मिलते। और फिर ये भी सवाल नहीं मिलता कि जब कुरान ये कहता है कि ये सलात का सिस्टम जो है तुम्हें बुराइयों से और हर किस्म की बुराइयों से मुख्तसर में कहूँ बचाएगा, तो फिर हमें ये क्यों नहीं दिखता कि ये सब लोग सब कुछ कर रहे हैं लेकिन फिर भी समाज में सब कुछ हो रहा है? तो क्या कुरान की बात गलत है नाउज़ुबिल्लाह, या समथिंग इज़ रॉन्ग? मैं एक डॉक्टर के पास दवा लेने जाता हूँ, फ़ायदा नहीं होता तो मैं डॉक्टर चेंज करता हूँ। मैं कभी नहीं सोचता कि दवा में ले रहा हूँ फ़ायदा हो जाएगा, नहीं, जस्ट डोंट केयर कि व्हाट इज़ हैपनिंग टू माई बॉडी। वहाँ तो हम अलर्ट हो जाते हैं, कारोबार में ज़रा सा झटका लगे हम अलर्ट हो जाते हैं कि कहाँ पे गड़बड़ हो गई। यहाँ पे हमें वो नताइज नहीं मिल रहे। कुरान ये कह रहा है कि यू विल बी अमंग द बेस्ट ऑफ द बेस्ट अगर तुम मोमिन हो, वला तहीनु वला तहज़नु अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन। आलौन आला तरीन, यू विल बी अमंग्स द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पूरी दुनिया में हम अमंग्स द बेस्ट ऑफ द बेस्ट नहीं है, तो फिर क्या ऐसा तो नहीं कि इन कुंतुम मोमिनीन की जो कंडीशन है कि तुम अगर मोमिन होगे तो ऐसे होगे, तो हम ऐसा तो नहीं है मोमिन ना हो? ये बड़े वैलिड क्वेश्चंस हैं। ये मैं साइंटिफिक माइंड कहता हूँ कि साइंटिफिक माइंड जो सवाल पूछता है उसके सवाल में उठने चाहिए जहन में। तो बहरहाल इन्हीं सब चीज़ों को लेता हुआ मैं यहाँ आज आपके पास आया हूँ एक प्रेजेंटेशन लेके। और इसमें एक अहम चीज़ ये भी है, जैसा ज़िक्र अभी मेरे इंट्रोडक्शन में शाह साहब ने किया कि आयत कुरान की और कायनात की। मैंने आज वक्त को जहन में रखते हुए बहुत इंक्लूसिव नहीं बनाया अपना प्रेजेंटेशन, इसलिए मैंने आले इमरान की 190 और 191 नहीं इंक्लूड करी, जिसमें ये बात कही जाती है, अल्लाह ताला ने कही है कि इस कायनात में जितने प्रोसेस हैं और जितनी तख्लीक वो सब अल्लाह की आयत हैं। तो ख़ुद कुरान ये कहता है
कि ऑल दी क्रिएशंस एंड द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन, क्योंकि खल्क जो है उसमें प्रोसेस भी आता है और तख्लीक भी आती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं अल्लाह की निशानी हैं, दीज आर दी आयात। तो कुरान ने आयात का ही लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, कोई और वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। तो अब आयत को आप वर्ड्स कह लीजिए, SIGN साइन कह लीजिए, या सिंपली आयत कहिए, लेकिन ये अल्लाह की निशानी है, पॉइंटर्स हैं, क्योंकि आयत का जो मफहूम है पॉइंटर का है, समथिंग विच पॉइंट्स यू टू सम प्लेस। तो ये आयत, इसीलिए कुरान की आयत और कायनात की आयत दोनों को हमें समझना ज़रूरी है। अब हमारी बदकिस्मती क्या हुई कि हमारे यहाँ तालीम को बांट दिया गया, दीनी तालीम और दुनियावी तालीम में। ये वर्टिकल स्प्लिट सिर्फ हमारे सब कॉन्टिनेंट में मिलती है। उसकी वजह से कायनाती आयत को समझने के जितने उलूम थे उन सबको हमने दुनियावी उलूम कह के अलग रख दिया और दीनी उलूम के नाम पे दरस निज़ामी चला दिया, जो हमारे मदरसों में चल रहा है बरसों से, बल्कि सदियों से। और उसके प्रोडक्ट क्या हैं हम सब जानते हैं, हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली वही लोग हैं जो हमारे लीडर्स हैं, क्योंकि हमें नमाज़ पढ़ाते हैं, जुमे का खुतबा देते हैं। अभी 2 साल पहले हैदराबाद स्टेट जो है दक्कन हिंदुस्तान में, उसके पास एक शहर है कड़पा। तो कड़पा इस्लामिक सोसाइटी और इस्लामी फ़िक़्ह एकेडमी, फ़िक़्ह कहते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो हिंदुस्तान की जो इस्लामी फ़िक़्ह एकेडमी है उसने और इस सोसाइटी ने मिल के एक सेमिनार किया कि दीनी मदारिस में असरी उलूम और असरी इदारों में दीनी उलूम की शमूलियत कैसे हो, कि हाउ टू मेक a sort of holistic education where the modern education institutions should incorporate a part of the deen, and how the madrasa students can be introduced to modern sciences। तो उसमें मुझे कीनोट स्पीकर बुलाया था, तो मैंने वहाँ जो बात रखी वो थोड़ा सा आप भी अभी उसी टाइप की चीज़ सामने रखूँगा। अहम बात यह है कि उसके बाद, क्योंकि 2 दिन का सेमिनार था, बहुत लोग आए हुए थे, तो एक साहब ने ये बात कही अपनी तकरीर में कि साहब मेरी समझ में ये नहीं आता कि मुसलमानों के 2-2.5% बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, तकरीबन 98-97% बच्चे तो स्कूलों में पढ़ते हैं। तो आप उनकी फ़िक्र कीजिए, ये 2-2.5% बच्चों के पेट में आपकी क्यों दर्द होता है। लिटरली उनका ये मतलब था कि आप लोगों के पेट में इन 2-2.5% के नहीं क्यों दर्द होता है कि आप इनके पीछे लगे हुए कि इनको भी हम मॉडर्न साइंस पढ़ाएंगे और हर चीज़ पढ़ाएंगे, अंग्रेज़ी पढ़ाएंगे, मैथ्स पढ़ाएंगे। तो सेशन की क्लोजिंग में जब मुझे कमेंट्स के लिए बुलाया गया तो मैंने एक बात कही वहाँ पे जो मैं आपसे शेयर करना ज़रूरी समझता हूँ। मैंने कहा जो हमारे भाई ने यहाँ फरमाया कि 2-2.5% बच्चे मदरसों में जाते हैं, मैंने कही हकीकत है, मैं मुत्तफ़िक़ हूँ, लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि इन्हीं 2-2.5% में से 100% मेरे मेंबर पे आते हैं ख़तीब बन के, मेरे इमाम बनते हैं। ये जो इनके पास विज़न होगा वही तो शेयर करेंगे ना, वही तो ग्रूमिंग करेंगे, वही तो जहन साजी करेंगे। जो जुमे में एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, जिसमें आप कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ को डिस्कस कीजिए कुरान के हवाले से, रसूलुल्लाह ने अपनी ज़िंदगी में उन चैलेंजेस को कैसे एड्रेस किया, और दूसरे किस तरह से हम आज के ज़माने में इसको एड्रेस कर सकते हैं। क्योंकि ये बात मैंने दोबारा यूँ ऐड करी कि रसूलुल्लाह ने अपनी ज़िंदगी में जो चैलेंजेस एड्रेस किए वो उनके ज़माने के थे, वो हमें कुछ गाइडलाइंस तो दे सकते हैं, लेकिन जो आज के नए चैलेंजेस हैं वो तो रसूल ने हैंडल ही नहीं किए ना। उनके लिए कुरान है जो आपको गाइडेंस देता है कि इनको कैसे हैंडल करना है। तो ये चीज़ अगर वो नहीं बताते तो खिताबत का क्या पर्पज़ रहा। इसीलिए मैं यहाँ तो खैर, और बल्कि US में, क्योंकि मैं यहाँ अपने बेटे के पास आया हूँ, जब वो US था तो वहाँ जाता था, वहाँ भी हम लोग मस्जिद में जाते थे, यहाँ भी देखते हैं। तो ये मैंने ख़ुद महसूस किया अपने सोशल इंटरेक्शंस में, सर्कल्स में, यहाँ पे US में भी और यहाँ पे भी, कि बहुत से यंगस्टर्स सब दे जस्ट अवॉइड गोइंग टू मॉस्क। क्या हमें नहीं समझ आता क्या बात हो रही है, क्योंकि वो लॉजिकली चीज़ें नहीं आती। दे आर मोर ऑफ स्टोरीज रूटेड इन हिस्ट्री विच इज़ ऑलवेज क्वेश्चनेबल, बिकॉज हिस्ट्री इज़ रिटन बाय ह्यूमन बींग्स। इंसानों की लिखी हुई होती है जो तारीख़ या जो कुछ है। अल्लाह की किताब एक है, कुरान है, जो अपनी जगह है, इंटैक्ट है, हमने ऊपर रख दिया वो अलग बात है। तो मैं यहाँ पे इन्हीं दोनों चीज़ों को लेके अपनी बात करूँगा। ये पहली स्लाइड जो है ये जर्मिनेटिंग सीड की है। हम सब वाकिफ़ हैं कि जब सीड जर्मिनेट करता है सॉइल में, या बच्चे प्रोजेक्ट करते हैं ब्लॉटिंग पेपर पे, अगर स्कूल्स में कुछ हमारे यहाँ तो कराते थे, मुझे नहीं पता यहाँ के सिस्टम में क्या है, तो हमेशा रूट नीचे जाती है और शूट ऊपर जाती है। अगर आप इस
सीट को पलट के रख दें और शूट को नीचे कर दें, वो वापस घूम के ऊपर जाएगी और जो रूट ऊपर आ गई है वो घूम के नीचे चली जाएगी। यानी वो इतना छोटा सा सीट भी जो है वो इन लॉस को फॉलो कर रहा है, जिसके पास कोई ब्रेन नहीं है, सिर्फ इनग्रेन्ड इंफॉर्मेशन है उसके क्रोमोसोम्स में कि मुझे, यानी रूट जिसको हम कहते हैं साइंस की ज़बान में कि रूट्स आर नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक एंड पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। शूट्स आर पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, दे मूव टुवर्ड्स द लाइट, एंड नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, दे मूव अगेंस्ट द ग्रेविटी। अब ये कानून अगर उस सीट के लिए है तो सीट की मजाल नहीं कि इस कानून से हट जाए। ये कानून किसने बनाए? क्रिएटर ने बनाए। ये एक एटम है, इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं और ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। ये एटॉमिक लॉस से कंट्रोल है। एल शेल का इलेक्ट्रॉन एम में नहीं आ सकता, एम एन में नहीं जा सकता नॉर्मल कंडीशंस में। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन की जगह ऑर्बिट में नहीं जा सकते, उन्हें न्यूक्लियस में रहना है। उन पे चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, दे रिमेन लाइक दैट। न्यूट्रॉन्स पे चार्ज नहीं है, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव। तो एक छोटा सा एटम जो हमें नज़र नहीं आता, आज भी हम डायरेक्टली उसको आँख से देख नहीं सकते, सिर्फ डिफरेंट टेक्निक्स हैं साइंस की जो हमें इमेजेस देती हैं एटम्स की, वो भी एटॉमिक लॉस को फॉलो करता है। अब एटम से हम स्पेस में चलें। सूरज के चारों तरफ जो प्लैनेट चलते हैं उनकी स्पीड, उनकी डायरेक्शन, उनकी एंगल जिस पे वो घूम रहे हैं अपने एक्सिस पे, इतने प्रिसाइज हैं कि हम महीनों पहले सनराइज सनसेट कैलकुलेट कर लेते हैं। मून राइज किस स्टेज पे मून किस तारीख को होगा। प्रिसीजन उन लॉस का जो इन प्लैनेट्स को कंट्रोल करते हैं, जिसमें इंटरप्लैनेटरी फोर्सेस भी हैं, जिसमें मैग्नेटिक फोर्सेस भी हैं। हर सेल में, हमारे जिस्म के हर सेल में एक न्यूक्लियस होता है। उस न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं जो यहाँ आप देख रहे हैं, और वो डीएनए स्ट्रक्चर है जो उन क्रोमोसोम में कंडेंस्ड है। एक डीएनए को जब हम एक्सटेंड करते हैं और डीएनए का एक पोर्शन जो फंक्शनल है उसको जीन कहते हैं, तो उसमें जो बेस पेयरिंग है, जैसा आप यहाँ देखेंगे न्यूक्लियोटाइड्स की, तो ग्वानिन इज ऑलवेज पेयरिंग विद साइटोसिन। ये बेस पेयरिंग जो है, इसकी जो कंपैटिबिलिटी है कि ग्वानिन कभी भी एडेनिन के साथ पेयर नहीं करेगी। इट ऑलवेज पेयर्स विद जी विथ सी, ए विथ टी, एडेनिन विथ थायमिन। ये रूल्स, यानी लिविंग सिस्टम से मैंने एक एग्जांपल लिया है डीएनए की, और बाकी तो पूरा सिस्टम आप देख लीजिए। हमारी बॉडी, अगर आप में से जो लोग एनिमल फिजियोलॉजी पढ़े होंगे या जो मेडिसिन पढ़ी होगी जिन्होंने, कि कैसी फिजियोलॉजी हमारी काम करती है, हर चीज़ प्रिसाइज है और हर चीज़ अपने लॉस के तहत चलती है। इन सब को पढ़ने के बाद अब हम इस आयत पे आते हैं कि उसी का है वो सब कुछ जो आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, और उसी to दीन यानी कानून चल रहा है। फिर क्या अल्लाह को छोड़कर तुम किसी और से तक़वा करोगे? ये पूरी कायनात के वर्सेस मैंने कहा, कायनात की आयत देखने के बाद हम इस आयत को देखते हैं कि इस पूरी कायनात में अल्लाह का दीन चल रहा है। ये लफ्ज़ दीन जो है, इसके मादे में 3 मफ़ाहीम हैं, 3 मतलब हैं इसके: इताअत, कानून और यौमुल जज़ा, जो यौमुद्दीन हम सूरह फातिहा में पढ़ते हैं, मालिक यौमुद्दीन। तो दीन जो है, अगर हम यौमुल जज़ा को हटा दें फिल वक्त, तो इताअत और कानून, यानी सबमिशन किसका और किसके कानून, ये दीन कहलाता है। तो अल्लाह ताला कह रहा है तमाम कायनात में अल्लाह का दीन जारी हो सारी है। एंड आई बिलीव वी ऑल एग्री, क्योंकि हर चीज़ जो है हमने डिस्कवर किए हैं एटम, लेकिन उनके कानून नहीं बनाए, वो पैकेज के तौर पे हमारे पास आए। हर चीज़ जो हमने डिस्कवर की है उसके साथ लॉस थे जो उसको ऑपरेट करते थे। हमने उनको समझा, उनको हार्नेस किया है, उनको टैप किया है, लेकिन उन लॉस को हम चेंज नहीं कर सकते। वो इनबिल्ट लॉस है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कभी सर्कुलेटरी सिस्टम के तौर पे काम नहीं कर सकता।
स्पेसिफिक रूल्स हैं हर एक चीज़ के। ये समझाने के बाद अल्लाह ताला ने पूछा, दिस इज द लॉजिक ऑफ द कुरान, कि कुरान ने सिर्फ ये नहीं कहा कि बस एक अल्लाह है, ये मैं हूँ, है इस तरह की आयतें, लेकिन उसके साथ जगह जगह लॉजिक बताया गया है कि वाई यू शुड सबमिट टू मी। अब अल्लाह ताला ये कह रहा है कि इस कायनात की हर चीज़ जो है वो मेरे कानून को फॉलो करती है, तो क्या तुम अल्लाह के अलावा किसी और का तक़वा इख्तियार करोगे? तक़वा का मतलब ये है कि सिंपली अल्लाह ने जो कहा है वो करना और जिस चीज़ से मना किया वो नहीं करना, यानी सिंपली फॉलोइंग डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन ऑर्डर्स। जो अल्लाह ताला के अहकामात थे उनमें 100% चलना तक़वा कहलाता है। हालांकि हमारे तक़वे के मफ़हूम दूसरे हैं। मिसाल तौर पे मेरे यहाँ जो आदमी पाबंदी से नमाज के लिए मस्जिद आता हो और सोम सलात का पाबंद जिसे हम कहते हैं, तो उसको हम बड़ा मुत्तकी परहेज़गार कहते हैं हमारे समाज में, मेरे यहाँ, मेरे शहर में। ये पता नहीं आपके यहाँ क्या होगा, लेकिन बड़ा महदूद मतलब है तक़वे का। तक़वा इज़ 100% फॉलोइंग, अल्लाह के अहकामात पे चलना। तो अब अल्लाह के कानून पे, यानी हम ये कह सकते हैं कि पूरी कायनात मुत्तकी है, पूरी कायनात मुस्लिम है, क्योंकि मुस्लिम कौन है? अभी मैंने बताया, जो सबमिट करता हो, जो अल्लाह के हुक्म पे चलता हो। पूरी कायनात अल्लाह के हुक्म पे चलती है। एक सिंगल पार्टिकल भी एटम जैसा छोटा इंडिपेंडेंट नहीं है कि वो अपने लॉस से आज़ाद हो जाए, बाहर निकल जाए। इसलिए पूरी कायनात मुस्लिम है, सिवाय इंसान के जिसको चॉइस दी गई है, नफ्स है। इट्स योर डिसीजन, कॉन्शियस डिसीजन, कि वेदर यू ऑप्ट डिवाइन गाइडेंस और फॉलो योर ओन विम्स और प्रैक्टिसेस और एनीथिंग अदर देन डिवाइन गाइडेंस। वही की इत्तेबा कीजिए या हवा की इत्तेबा कीजिए। ये चॉइस सिर्फ इंसान को दी गई है इस पूरे यूनिवर्स में, बाकी सब चीज़ें अल्लाह के अहकामात पे चलती हैं। तो ये समझा के आले इमरान में अहमियत बता के कायनात की जितनी तख्लीक और प्रोसेसेस हैं, मेरी आयात हैं, यानी उनको देखो, वहाँ तुम्हें मेरे जलवे नज़र आएंगे, मेरा ग्रैंडियोर नज़र आएगा, मेरी हिकमत नज़र आएगी, द वे आई क्रिएट थिंग्स, वो तुम्हें वहाँ नज़र आएगी। तो फिर ये अल्लाह सवाल करता है, क्या तुम किसी और से तकवा करोगे, यानी किसी और के कानून पे चलोगे, अपने बनाए हुए कानूनों पे चलोगे, जबकि पूरी कायनात जिसको हमने अभी मेजर भी नहीं किया, स्पेस को हम नहीं जानते, हम एटम को भी नहीं जानते। मुझे याद है अपने बचपन में कि जब मैं छोटा था तो मुझे जो डेफिनेशन दी गई थी एटम की, इट इज़ द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्ट ऑफ मैटर, स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर। आज जो यंगस्टर्स बैठे हैं वो हंसेंगे कि एटम की क्या डेफिनेशन है। उस इंडिविजिबल एटम में से आज मोर देन 200 पार्टिकल्स डिस्कवर हो चुके। गॉड पार्टिकल की तलाश जारी है सन एक्सपेरिमेंट्स में, और जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं वो ये कहते हैं कि वी डू नॉट नो व्हाट एल्स इज देयर इनसाइड द एटम। जब सबसे पहले हबल टेलीस्कोप गया तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो था उसने पहली पिक्चर्स देख के ये कहा कि द एक्सपेंस ऑफ द यूनिवर्स इज माइंड बॉगलिंग, ये उसका फर्स्ट कमेंट था। और आज हबल से एडवांस टेलीस्कोप हमारे स्पेस में है और उसकी पिक्चर्स जो हैं वो किस वास्टनेस से हमें इंट्रोड्यूस कर रही हैं। अभी तो वहाँ तक पहुँचे भी नहीं, उनको जानना तो बहुत दूर की बात है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, बट दे फॉलो सर्टेन रूल्स। तो वही कुरान पूछता है कि फिर क्या तुम अपने लिए कुछ और लॉज बनाओगे अदर देन दिस। ज़मीन और आसमान में जिस कदर जानदार मखलूक़ात हैं और जितने मलाइका, सब अल्लाह के लिए सजदा रेज़ है। अब यहाँ सजदा रेज़ी का मतलब ये है कि दे सबमिट, ये फिज़िकल प्रोस्ट्रेशन नहीं है, क्योंकि सजदा लफ्ज़ जो है उसके मानी सबमिशन के हैं, इताअत। उसका फिज़िकल मैनिफेस्टेशन वो प्रोस्ट्रेशन है जो हम करते हैं। ये सिर्फ बदनी हमारा ज़ाहिरी इजहार है सजदा करके। असल सजदा क्या है कि जब हमारा दिल और हमारी पूरी हस्ती अल्लाह के अहकामात के तहीं झुक जाए। तो अगर सजदा ये है तो क्या हम सजदा कर रहे हैं? अगर सजदा कर रहे हैं तो क्या हमें अल्लाह के अहकामात सब मालूम है जिनको हम अमल में लाते हों, जिनको फॉलो करते हों? जब कुरान ही नहीं समझते तो कहाँ से आएंगे? गोया हमारा सजदा भी खाली जा रहा है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ ए रिचुअल सिस्टम और रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस। मुझे सब बातों के लिए माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं लॉजिक बेस्ड बात कर रहा हूँ। आप लॉजिकली मुझे डिसप्रूव कर दीजिए। आई एम ओपन टू क्रिटिसिज्म एंड क्वेश्चनिंग, वो बाद में कर लीजिएगा अगर आप समझें और दिल चाहे तो। और तकब्बुर नहीं करते, देयर इज़ नो रिबेलियन।
क्योंकि जब हम तकब्बुर करते हैं तो अपने को बड़ा समझते हैं, किबरियाई और किब्र का तस्वुर ही है कि आई एम होलियर देन दाऊ, मैं आपसे बेहतर हूँ, मैं जो कर रहा हूँ ठीक हूँ। तो अननोइंगली और अनडिक्लेयर्ड वे पे जब हम अपने अंदाज से ज़िंदगी गुजारते हैं और अल्लाह के अहकामात को देखते नहीं ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, तो एक तरह से हम सरकशी कर रहे हैं, ये बगावत ही तो है। मिसाल के उसने कहा है कि नो एग्जीबिशनिज्म, नो एक्स्ट्रावेगेंस। हमारी मेजॉरिटी की जिनके पास पैसे हैं, लाइफ स्टाइल इसी के ऊपर बेस्ड है, एक्स्ट्रावेगेंस यानी फजूल खर्ची और एग्जीबिशन दिखाना, किस ब्रांड के कपड़े हैं, किस आउटफिट्स के हैं, किस बुटीक के हैं, लोगों को पार्टीज़ में जाके दिखाना कि लुक वी हैव अराइव्ड, हियर आई एम, अब मुझे कुछ समझो, मैं हूँ कुछ। क्यों हूँ कुछ? बिकॉज आई हैव सम मनी। व्हाट ए पिटी एंड व्हाट ए काइंड ऑफ माइंड सेट। किस चीज़ को आप बड़ा मान रहे हैं, जबकि कुरान ये कहता है कि अल्लाह के नज़दीक बड़ा वो है जो तकवे में ज़्यादा है, जो जितना अल्लाह को मानने वाला है, फॉलो करने वाला है, अल्लाह के नज़दीक वो बड़ा है। अल्लाह ने क्राइटेरिया दे दिया, हम कहते नहीं हमारे क्राइटेरिया अलग हैं। पैसा कितना है, मकान कितना बड़ा है, गैरेज में कितनी गाड़ी हैं, शादी होती हैं तो कितने प्रोटोकॉल्स के साथ, कितनी सिक्योरिटीज़ के साथ गेस्ट आ रहे हैं, कैसी लेविश पार्टी है, हमारे प्रोटोकॉल ही है। तो ये बगावत नहीं तो क्या है? भले हम इसको बगावत ना कहें, समझे नहीं, बट दिस इज़ ए रिबेलियन। बगावत है, ये सरकशी है। कायनात की कोई चीज़ सरकशी नहीं करती, किसी में हिम्मत नहीं है राइट फ्रॉम एटम टू यूनिवर्स कि अल्लाह के कवानीन से हट सके, वरना पूरी ये साइंटिफिक फील्ड्स कोलैप्स हो जाती। अगर चीज़ें अपने तरीक़े से और रूल्स से ना चलती, क्योंकि मैं इस गैदरिंग में जानता हूँ इंक्लूडिंग माय सन के लोग IT के लोग हैं, सारी चीज़ें किस प्रिसीजन के साथ चलती हैं, वो अगर ज़रा सा हिल जाए तो सब चीज़ ख़त्म हो जाती है। अगर आप, बल्कि इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि ज़मीन पे लाइफ ओरिजिनेट हुई बिकॉज ऑफ वाटर, जो कुरान ने भी कहा है कि हमने हर जिंदा चीज़ को पानी से पैदा किया। मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक रहा है जब मैं टीचर था, ओरिजिन ऑफ लाइफ, और मैंने बरसों पढ़ाया है। तो किस तरह से ज़मीन बनी और किस तरह यह पानी बना, वो किस तरह तब्दील हुआ और कैसे उसमें ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन आया, ऑक्सीजन क्रिएट हुई, पैदा हुई। तो पानी एक वंडरफुल लिक्विड इसलिए है कि सिर्फ 18 के मॉलिक्यूलर वेट पे ये लिक्विड है, जबकि मीथेन 44 के साथ गैस है। क्योंकि जिस चीज़ के भी मॉलिक्यूल्स जितने दूर होते हैं वो उसी हिसाब से स्टेट अपनी एक्वायर करती है। अगर मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होंगे तो गैस होगी, और करीब आएंगे लिक्विड होगी, और कॉम्पैक्ट होंगे सॉलिड हो जाएगा। तो वाटर जिसको गैस होना चाहिए था, हाउ कम ये सॉलिड हो गया? उसकी सिर्फ रीज़न क्या हुई कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन गए। बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड्स वाटर मॉलिक्यूल बिकम ए पोलर मॉलिक्यूल विद ए पॉजिटिव पोल एंड ए नेगेटिव पोल, एंड पॉजिटिव नेगेटिव मॉलिक्यूल्स केम टुगेदर, एंड दैट वे in fact the entire ocean can be called as one water molecule, कि उसके सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड हैं। अब ये पोलरिटी वाटर में कैसे आई? दो हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स और इस ऑक्सीजन के बीच में अट्रैक्शन की वजह से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आर स्लाइटली मोर क्लोजली हेल्ड बाय ऑक्सीजन एटम्स, और ऑक्सीजन एटम्स होल्ड हाइड्रोजन मोर टाइटली स्लाइटली। बिकॉज ऑफ दैट ए रेजिडुअल पॉजिटिविटी एंड ए रेजिडुअल नेगेटिविटी डेवलप इन वाटर मॉलिक्यूल। उससे हाइड्रोजन बॉन्ड बने, उससे वाटर एज ए स्पेशल लिक्विड क्रिएट हुआ जिसमें इतनी स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं जो मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर सकता, बट इट रियल इट इज अ वंडर लिक्विड। व्हाट ए ट्रिवियल थिंग कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर हेल्ड slightly more or display slightly more towards oxygen than hydrogen, resulting in electronegativity on oxygen, residual electropositivity on hydrogen. ज़रा सा इस इलेक्ट्रॉन पेयर का इधर खिसकाने से पूरी ज़िंदगी और ये पूरी सभा, पूरी महफिलें दुनिया की वजूद में आ गई, क्योंकि लाइफ ओरिजिनेट हो गई पानी में। सी कितनी ट्रिवियल चीज़ है कि इलेक्ट्रॉन पेयर थोड़ा सा इधर आ गया ऑक्सीजन की तरफ, फॉर सर्टेन ऑफ कोर्स रीजंस जो यहाँ डिस्कस करने का टाइम नहीं होता ना मौका है,
तो इतनी छोटी सी चीज़, ये मैं बता रहा हूँ कि रूल से क्या क्या चेंज हो जाता है। पानी बना, पानी से पूरी ज़िंदगी बनी और पूरी ज़िंदगी इस प्लेनेट पे मौजूद है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। तो ये है अल्लाह के क़वानीन के हिसाब से जब चीज़ें चलती हैं तो किस परफेक्शंस को पहुँचती है, किस डिग्री ऑफ ऑर्डर पे पहुँचती हैं। अपने रब से जो उनके ऊपर है डरते हैं। और सुर्ख रंग से मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है, एंड डू व्हाट दे आर कमांडेड, और जो कुछ हुक्म दिया जाता है उसी के मुताबिक काम करते हैं। ये सबसे अहम चीज़ है। इस कायनात की हर चीज़ को जो हुक्म अल्लाह ने दे रखा है, जो उसको वही दी गई है, जो इनबिल्ट है उसके स्ट्रक्चर में, वो उसी के हिसाब से काम करता है। जो मैंने अभी कहा था कि कायनात की हर चीज़ अदर देन द ह्यूमन बींग्स हैव नो ऑप्शन बट टू फॉलो द डिवाइन गाइडेंस। उनके पास कोई और है, क्योंकि उनके पास चॉइस नहीं है, नफ्स नहीं है। सिर्फ इंसान को चॉइस दी गई है, लेकिन उसे मोटिवेट किया गया है। चॉइस तुम्हारी है, बट लुक दिस इज़ माई गाइडेंस। इसके हिसाब से चलोगे तो तुम्हें इस दुनिया और आखिरत में दोनों में कामयाबी है। क्यों? उसकी वजह यह है कि जो सिस्टम्स हैं उसके, दे आर परफेक्टली बैलेंस्ड। बेइंतहा तवाज़ुन है अल्लाह के अहकामात पे और अहकामात पे चलने वालों में। वही तवाज़ुन हुस्न भी है। चलिए फिर इस पे आगे आऊँगा, वरना मैं आई थिंक टाइम ज़्यादा ले लूँगा। अब देखिए, इसके बाद मैंने ये क़सस 85 ली, जिसकी अभी क़िरात भी की है प्रोग्राम के शुरू में, कि इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल क़ुरान ला रद्दुका लमा, कि बेशक वो हस्ती जिसने तुझ पे कुरान फ़र्ज़ किया है तुझे एक अंजाम को पहुँचाने वाली है। ये पहली आयत थी आई ओपनर मेरे लिए, जिसने मुझे हिला दिया था। और मैं आपको बताऊं, जब तक मैंने क़सस तक नहीं पहुंचा था, मुझे किसी ने ये नहीं बताया था कुरान मुझ पे फ़र्ज़ है। मुझे जो फ़राइज़ बताए गए थे वो तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, 5 पिलर्स, 5 फ़राइज़, दीन के पिलर्स। तौहीद क्या है किसी ने मुझे नहीं समझाया था। तौहीद के तौर पे बताया गया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसे तौहीद कहते हैं, अल्लाह एक है। अच्छा भाई, अल्लाह एक है, ठीक है, बट उसके इम्प्लिकेशंस क्या हैं और मेरी ज़िंदगी पे क्या उसका असर होना चाहिए, मुझे नहीं पता था। आज भी हमारी मेजॉरिटी को नहीं पता है। तो कुरान कह रहा है ख़ुद के वो फ़र्ज़ है, तो कैन वी डिबेट इट? अब जो चीज़ें हम पे फ़र्ज़ है, हम उनके लिए कितना एहतमाम करते हैं। अगर हम नमाज को ले लें तो उसके लिए वज़ू है, तैयारी है, साफ़ कपड़े, क़िबला रुख, मस्जिद गए, नमाज़ पढ़ी। कुरान फ़र्ज़ है, हमारा क्या एहतमाम है? हमने वी हैव लिटरली रिडिक्यूल्ड द बुक, कि उसको पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं हैं। जब समझते नहीं तो अमल भी नहीं करते। तो ये पहली वर्स है। इस तरह की 3 वर्सेस मैं आपके सामने रखूँगा। ये वर्स हमें बता दी कि कुरान फ़र्ज़ है। अच्छा, ये भी मैं आपको कहानी बताऊँ कि मैं इस एक वर्स से आगे क्यों बढ़ा, क्योंकि इस बात के, यानी मैंने जब ये चीज़ें शुरू करी तो रीज़न ये हो ना हो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे ही हल्के में से कुछ उलमा ने ये कहना शुरू किया और मुझ तक बात ये पहुँचाई कि भाई यहाँ फ़राज़ा का मतलब जो है वो फ़र्ज़ नहीं है मैंडेटरी वाला। इस फ़र्ज़ के मानी ये नहीं है। और मैंने जितने ट्रांसलेशंस थे ख़ुद उनके मसलक के, वहाँ पे मैंने देखा तर्जुमा यही मिलता। पता ये लगा कि जो शरह लिखी जाती हैं, कुछ शरह में इस बात का जिक्र किया गया है कि फ़र्ज़ के मानी और भी निकलते हैं, नॉट ओनली मैंडेटरी। तो मुझे वहीं से घंटी बजी। मैंने कहा वी शुड लुक एंड शेयर अदर वर्सेस ऑल्सो। तो उसके बाद मैंने ये 2 वर्सेस और ऐड करी अपने प्रेजेंटेशन में। ये आराफ की 3rd है कि तबयु मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया। जो तुम्हारी रब की तरफ से नाजिल किया गया उसकी इत्तिबा करो। फॉलो व्हाट हैज़ बीन रिवील्ड टू यू फ्रॉम योर फास्टर। और किसी और औलिया की इत्तिबा मत करो। ये दूसरा पार्ट भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। पहले पार्ट में बात पूरी हो जाती थी, लेकिन चूंकि इंसान की फितरत खालिक को मालूम है, इसलिए और क्लियर वार्निंग दी गई कि किसी और सिस्टम की, किसी मेंटर की, किसी बड़े की इत्तिबा नहीं करनी, किसी सरपरस्त की इत्तिबा नहीं करनी। इत्तिबा सिर्फ अल्लाह की करनी है, उस कलाम की जो तुम पे नाजिल किया गया है। अब ये देखिए बिल्कुल हुक्म है। मैं इसलिए कहता हूँ कि कुरान पे सवाल लोगों ने क्यों नहीं उठाए कि कुरान ये कह रहा हम क्या कर रहे हैं। सवाल ये है कि ये भी तो एक हुक्म है, ये हुक्म का सेगा है, इत्तबउ।
उसी तरह जिस तरह अकीमुस्सलात वातु ज़कात वहाँ कहा गया है, तो हमने अकीमुस्सलात वातु ज़कात उठा लिया, जिस तरह उसे कर रहे हैं वो एक अलग इशू है बात का, लेकिन इस बात को नहीं उठाया हमने जो क्लियर कट हुक्म है। वहाँ सलात कायम करने की बात है, यहाँ तो इत्तिबा का हुक्म है कि इत्तिबा करो, इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, जो तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल हुआ है उसकी इत्तिबा करो। इससे ज़्यादा क्लैरिटी कहीं और चाहिए कि फॉलो व्हाट हैज़ बीन रिवील्ड टू यू फ्रॉम योर फास्टर। अल्लाह की तरफ से जो चीज़ नाजिल हुई है, क्या हम में से कोई और आइडिया रखता है कि अल्लाह की तरफ से कुरान के अलावा पहले बहुत किताबें नाजिल हुई, लेकिन अब लास्ट बुक ऑफ गाइडेंस फॉर द एंटायर ह्यूमैनिटी इज़ कुरान। तो कुरान की इत्तिबा का हुक्म है कि फॉलो इट, और पार्शल इत्तिबा नहीं है कि इसमें से कुछ अहकाम उठा लो, जैसे हमने उठा लिया कि अक़ीमुस्सलात वातु ज़कात उठा लिया, कुतिबा अलैकुम सियाम उठा लिया, नमाज रोज़ा ज़कात का स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, ऐसे हज का ले लिया और हमारा दीन मुकम्मल हो गया। किसकी अथॉरिटी पे, कुरान के किस हुक्म के तहत, हम पूछते नहीं, जानते नहीं, और नेवर आस्क क्वेश्चन। जो हमें दीन सिखाते हम कभी ये नहीं पूछते उनसे कि भाई ये तो बता दो कि ये कहाँ से दीन पूरा हो गया। ये आयत हमारी उसका जवाब है सूरह फातिहा में जो हम पढ़ते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। कुरान कह रहा है अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीम फत्तबिऊ, बस ये मेरा सीधा रास्ता है, देयरफॉर फॉलो इट, देयरफॉर सबमिट टू इट, बस इसकी इत्तिबा करो, इसकी पैरवी करो, इसको फॉलो करो। तो ये 3 स्ट्रॉन्ग वर्सेस हैं कुरान की जो कुरान की अहमियत बताती हैं हमारे लिए, और पूरी कायनात है अगर आप सोचें तो। मैंने आपको 3-4 स्लाइड्स दिखाएं जिसमें कायनात के डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट क्रिएशंस अल्लाह ताला की किस तरह लॉस को फॉलो करती है। हमारे लिए लॉस जो है वो कुरान में मौजूद है, एंड व्हाट इज़ मोस्ट आयरनिकल, वी डू नॉट नो व्हाट इज़ रिटेन इन द कुरान। ये सबसे बड़ा देखिए इस वक्त का चैलेंज है। आप इनको नोट कर लीजिए, या ये पावर पॉइंट यूट्यूब पे भी शेयर होगा, यू कैन रीविजिट इट अगेन एंड वेरीफाइड विद योर कॉपी ऑफ कुरान कि इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है ट्रांसलेशन के, सिंपल है। अकीमुस यानी इत्तबिऊ मा उन्ज़िला इलैकुम रब्बिकुम, सिंपल ट्रांसलेशन है, इत्तबिऊ, इत्तिबा करो, मा उन्ज़िला इलैकुम, जो तुम्हारी तरफ नाजिल हुआ, तुम्हारे रब की तरफ से, मिन रब्बिकुम। मुहकम है, मुबहम नहीं है, मुहकम है, क्लियर वर्ड्स है। इसको होते हुए भी हम चेरी पिकिंग को फॉलो करते हैं। मैं चेरी पिकिंग कहता हूँ कि कुछ अहकामात उठा लिए कुरान से, उनको दीन डिक्लेयर किया, उनको फ़र्ज़ डिक्लेयर किया और इन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। इन अहकामात की अहमियत से किसी को इनकार नहीं है, मुझे भी नहीं है, किसको हो सकता है? पूरा कुरान फ़र्ज़ है तो सलात भी है, ज़कात भी है, हज भी है, सब चीज़ें हैं उसमें, लेकिन सिर्फ वही तो नहीं ना। There is a lot more in the Quran to be understood and practiced, and that is exactly which makes us a good human beings. Unfortunately, जो हमारे सोशल इंटरेक्शंस के और एजुकेशनल परसूट से रिलेटेड अहकामात थे कुरान के, वो बंद कुरान में रखे हैं ऊपर, ना उनको पढ़ते हैं ना समझते हैं। और इसलिए अच्छा देखिए, इसमें ये बहुत क्लियर ये बात कही गई कि ये मेरा सीधा रास्ता है, बस इस पे चलो, और दूसरे रास्तों पे ना चलो, वो तुम्हें इस रास्ते से जुदा कर देंगे। जब अल्लाह ये कह रहा है कि दूसरे रास्ते तुम इस रास्ते से जुदा कर देंगे, स्ट्रिक्टली यू हैव टू फॉलो कुरान, दूसरे रास्ते कोई से भी हों, वो किसी शेख के, किसी बुज़ुर्ग के हों, अगर अदर देन कुरान है तो वो तुम्हें भटका देंगे। ये कुरान की सनद है यहाँ पर, अगर हम समझें और सोचें इस बात को। तो फिर ये है कि ज़ालिकुम वस्साकुम भी, उसने तुम्हें इसका हुक्म दिया है, ये हुक्म है अल्लाह की तरफ से ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। कुरान को सीधा रास्ता मान के उसकी इत्तबा किए बिना हम तक़वे पे आ ही नहीं सकते, क्योंकि जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया कि अल्लाह के अहकामात पे चलना तक़वा कहलाता है। अब अगर हम अहकामात को ही नहीं समझते और उन पे अमल नहीं करते तो तक़वे को नहीं पहुंच सकते। खुद साख्ता हम अपने आप को जैसे टाइटल्स लगा लेते हैं, जैसे मेरे यहाँ जैसे होता है तो आपके यहाँ भी होता होगा कि कुछ झोला छाप डॉक्टर होते हैं मसनूई,
डिग्री विग्री नहीं होती, गांव देहात में बोर्ड लगा के बैठ गए, दवाएं बेच रहे हैं। तो ऐसे ही जो फेक डॉक्टर्स होते हैं जिनको कॉक्स कहा जाता है, ऐसे ही हम लोग भी हैं कि अपने आप को मुसलमान डिक्लेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ एट्रीब्यूट्स हम एग्जिबिट करते हैं फिजिकली और कुछ प्रैक्टिसेस करते हैं जिनको हम रिलीजियस प्रैक्टिस कहते हैं। एंड दैट्स इट, देयरफॉर वी आर मुस्लिम। लेकिन हम तो मुस्लिम होने के लफ्ज़ का भी हक़ अदा नहीं कर रहे अगर अल्लाह के अहकामात पे अमल नहीं कर रहे हैं। तो ये किताब हमने तुम्हारी तरफ बरहक नाजिल की है, लिहाजा तुम अल्लाह ही की बंदगी करो। दीन यानी इताअत कानून को उसी के लिए खालिस करते हुए याद रखो दीन खालिस अल्लाह का हक़ है, यानी इताअत सिर्फ अल्लाह की है, कानून सिर्फ अल्लाह का है। और ये सिर्फ अल्लाह का हक़ है कि उसके इताअत करनी है और उसके क़वानीन पे चलना है। अब फिर ये आयत एम्फेसाइज कर रही है अल्लाह की इताअत की, उसके अहकामात की इताअत की, और खालिसतन। सूरह बकरा में जहाँ शुरू में ज़िक्र है आदम का, तो वहाँ जब मोहलत मांगी शैतान ने, तो उन्होंने ये कहा कि हम इंसान को आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, हर तरफ से भटकाएंगे। यानी जो फोर्सेस होंगे हमारे डिज़ायर्स की, विम्स की, विशेस की, सोस्टम्स की, कस्टम्स की, फैमिली सिस्टम्स की, वो चारों तरफ से हमें घेर लेंगे वर्चुअली, जो आज हम देखते हैं। अल्लाह ने क्या कहा उसके जवाब में कि सिवाय मेरे मुखलिसीन के, कि उन पे तेरा बस नहीं चलेगा। मुखलिसीन अल्लाहुद्दीन हमारे, जो अल्लाह के लिए, उसके दीन के लिए खालिस हैं, उन पे किसी सैटेनिक फोर्सेस का बस नहीं चलता, चाहे उनकी अपनी दिल की ख्वाहिशात हों, फैमिली प्रेशर्स हों, बीवी बच्चों का दबाव हो, कस्टम्स का दबाव हो, कंटेम्प्रेरी फोर्सेस हों, ट्रेंड्स हों, व्हाट इज़ ट्रेंडी, व्हाट इज़ नॉट ट्रेंडी, दे डोंट बॉदर। उन्हें लोगों को खुश नहीं रखना, उसे अल्लाह को खुश रखना है। और ये बड़ी दिलचस्प बात है जो मेरी तजर्बे की मैं आपसे शेयर करूँ, कि जो अल्लाह को खुश रखता है वो लोगों में भी बहुत मकबूल होता है। शर्त यह है कि जो अल्लाह को खुश रखने वाला हो, यानी उसके अहकामात पे चलने वाला हो, तो उसको दुनिया पसंद करती है, क्योंकि वो ऐसा ज़बरदस्त इंसान बन जाता है जिसका सबूत और नमूना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कि माइकल हार्ट एक क्रिश्चियन होते हुए 100 बेस्ट में नंबर 1 पे मोहम्मद को रखता है। क्रिश्चियन था लेकिन क्राइस्ट को बाद में रखता है, क्योंकि इंसाफ पसंद आदमी था, मजहबी तासुब का शिकार नहीं था जो हमारी अक्सरियत होती है। जो सही है वो सही है, और उसने जस्टिफाई किया है, बिकॉज ही वॉज द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन इन द वर्ल्डली अफेयर्स एंड रिलीजियस स्फीयर। दिस इज द एक्सप्लेनेशन, द रीजनिंग फॉर पुटिंग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज नंबर 1। और वो शख्सियत, वो किरदार जिसकी इत्तेबा हमारे यहाँ कुछ ज़ाहिरी शक्ल और खाने के बाद मीठा खाने तक रह गई है, कि खाने के बाद मीठा सुन्नत है, ठीक है। अखलाक, मामलात, किरदार सुन्नत नहीं है, क्योंकि वो मुझे सूट नहीं करते। तो हमारा जो मज़हब है, जो इस्लाम है, वो इट्स ए सिस्टम ऑफ कन्वीनियंस। जो मुझे कन्वीनियंट हो मेरे सिस्टम में, मेरे कारोबार में, मेरे मेल शॉविनिज़म में जो रुकावट ना बने, वो इस्लाम मुझे ठीक लगता है। इसी से हम आ जाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह पे। कहाँ से आ रहे हैं हम? कि याद रखो दीन खालिस अल्लाह का हक़ है। अब ला इलाहा पे आ जाइए। ला इलाहा इल्लल्लाह, ये वो शहादत है, ये वो कलमा है विच स्टार्ट्स विद द नेगेशन। इनकार से शुरू होता कि ला इलाहा, कोई अल्लाह नहीं है, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के, नो गॉड अदर देन दी गॉड। व्हाट इज़ द पर्पस, व्हाट इज़ द फिलॉसफी बिहाइंड? ये कलमा, ये आयत हमें ये सिखाती है कि जब तक आप अपनी ज़िंदगी में से छोटे अल्लाह मियाँ को नहीं हटाते, बड़े अल्लाह मियाँ की जगह नहीं बनेगी, असल अल्लाह की जगह नहीं बनेगी। ला इलाहा, तो पहला मरहला मुसलमान बनने का है कि ला इलाहा, कोई और अल्लाह नहीं है, यानी मुझे किसी को फॉलो नहीं करना। जब मेरी सोच और मेरे अमल में ये एटीट्यूड में आ जाता है कि आई एम नॉट सपोज टू फॉलो एनी अदर सिस्टम, तो क्या होता है जो हज़रत इब्राहीम ने अपने वालिद के साथ किया।
कि आपकी इत्तिबा नहीं करूँगा मैं आपके सिस्टम की, आपसे पूरी मोहब्बत करूँगा, आपकी खिदमत करूँगा, आप मेरे वालिद हैं, पूरे मामलात वो रखूँगा जो एक औलाद को माँ बाप से रखने चाहिए, लेकिन आपके सिस्टम को फॉलो नहीं करूँगा, मैं एक अल्लाह को फॉलो करूँगा। दिस इज़ वॉट इट शुड बी। अब ला इलाहा मैं अर्ज़ करूँ कि जैसे ज़िक्र आया यहाँ दिल्ली में अल्लाह ताला हम लोग के हाथों एक कुरान सेंटर चला रहा है, तो उसमें हम 9th क्लास के बच्चों को लेते हैं। और उसके पीछे सोच ये थी, क्योंकि जब मैंने कुरान की चीज़ें समझ में आई अहमियत, तो अब मेरे जहन में चला कि क्या अप्रोचेज़ हमने लोगों को कुरान तक जोड़ने के लिए। तो उसमें पहली चीज़ समझ में आई कि वी शुड फोकस ऑन यंगस्टर्स, जो बच्चे हैं उनको समझाएं ताकि उनकी ज़िंदगी उस हिसाब से चले और वो अपनी ज़िंदगी में फिर अपने बच्चों की ग्रूमिंग वैसी कर सकें जैसी होनी चाहिए। तो वी ज़ीरोड इन टू द 9th क्लास, 9th स्टैंडर्ड के 9th के बच्चे को हम लेते हैं। अब सवाल ये हुआ कि अगर हम कुरान पढ़ाने के लिए बच्चों को बुलाएंगे तो आज के ज़माने में कौन भेजता है? लोग कहेंगे हमने तो पढ़ा दिया बचपन में ही, बिस्मिल्लाह पे भी फंक्शन किया था, जब ख़त्म हो गया उसके बाद भी बड़ा फंक्शन किया था। लोग आज तक याद करते हैं कि आपने क्या दावत करी थी साहब, आप कह रहे हैं आप कुरान पढ़ाएंगे, हम तो पढ़ा चुके। तो कोई भेजेगा नहीं, तो बस अल्लाह ने दिमाग में आइडिया डाला कि एक ट्यूशन सेंटर शुरू किया जाए फ्री। मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री पढ़ना है, शर्त यह है कि रोज़ कुरान तर्जुमे से पढ़ना है आपको। तो मैं पेरेंट्स से कहता था कि हमें आपसे रिटर्न, यानी वी डोंट नीड इट इन टर्म्स ऑफ मनी, वी नीड इन टर्म्स ऑफ टाइम। आपके बच्चे का थोड़ा सा वक्त हम लेंगे, वही हमारी फ़ीस है कि उसे कुरान समझा के पढ़ाएंगे। तो 9, 10 2 साल हम बच्चों को रखते हैं, 2 साल में पूरा कुरान कंप्लीट हो जाता है उन्हें। वो कुरान जिस पे किसी मसलक की छाप नहीं होती, सिंपल कुरान मफहूम के हिसाब से। तो ऐसी एक 9th क्लास में इंट्रोडक्टरी क्लास जब मैं ले रहा था, तो मैंने जब ला इलाहा पे आया तो मैंने बच्चों से पूछा कि बेटे ये जो छोटे अल्लाह मियाँ हैं हमारे, जिनको हटाने का जिक्र ला इलाहा में है, इन छोटे अल्लाह मियाँ में सबसे बड़ा अल्लाह मियाँ कौन सा है हमारा? तो मुझे हैरत हुई कि एक 9th क्लास की बच्ची ने कहा सर हमारा नफ्स, हमारी ख्वाहिश है। एंड आई वॉज फ्लोर्ड। मैंने कहा यस, क्योंकि छोटे अल्लाह मियाँ में सबसे बड़ा अल्लाह जो है वो हमारा नफ्स है, ख्वाहिश है, ये कर लूँ ये कर लूँ। क्योंकि बड़ा मुश्किल है कि आपके पास बहुत सरप्लस पैसा है, अपना मार्जिन भी रख लिया, अब आपके सामने 2 ऑप्शन है कि इन छोटे बच्चों के लिए कुछ इंतज़ाम कर दूं, प्रॉपर्टीज़ लेके डाल दूं, कुछ इंडस्ट्री लगा दूं, कुछ एफडीज़ कर दूं कि ये बच्ची बड़ी होगी, इसकी शादी होनी है, इस लड़के को पढ़ाना है, मुझे यूएस भेजना है, बहुत फ़ीस होगी, इसको रिजर्व कर दूं। या मेरे ख़ानदान में कितने लोग हैं जिनमें किसी के पास पढ़ने की फ़ीस नहीं है, किसी बच्चे की शादी नहीं हो रही, किसी को खाने को पैसे नहीं है, मैं इधर खर्च करूँ। या एक बेसिक मॉडल है कार का मेरे पास, मैं ऑडी ख़रीदना चाहता हूँ, पोर्श ख़रीदना चाहता हूँ, ख़रीद लूँ, या इस पैसे को इधर लगा दूँ। अब यहाँ फ़ैसला हो रहा है कि आप मुसलमान हैं कि नहीं। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि जब आप मार्केट में चल रहे हैं, जो हमारे शहरों का हाल होता है, तो इस साइड पे रोड है जहाँ से गाड़ी जा रही चमकती हुई, इधर वो छोटे बच्चे जो आधे अधूरे कपड़ों में आपका हाथ पकड़ के खींचते हैं, कुछ दे दो, कुछ खिला दो। तो आप इधर देख रहे हैं या उन गाड़ियों को देख रहे हो, सोचते हैं कि यार ये मर्सी कब आएगी मेरे पास। इट डिसाइड्स कि आपका माइंडसेट क्या है। तो जब ला इलाहा है तो पहला तो वो नफ्स और ख्वाहिशात हमारी, जिसको आप, क्योंकि हर ख्वाहिश बुरी नहीं होती, जो लो डिज़ायर्स कही जाती हैं वो, बल्कि इस तरह कहते हैं हम सिंपली कि जो आपको सेल्फ सेंटर्ड बनाती है, आपको ये सिखाती है कि सब कुछ तुम्हारे लिए है और उसको छीन लो, नहीं मिलता तो छीन लो, सबसे अच्छे कपड़े तुम्हारे हों, सबसे ज़्यादा पैसा तुम्हारा हो, सबसे अच्छा मकान तुम्हारा हो, सबसे अच्छी गाड़ियाँ तुम्हारी हो। तो जो सेल्फ सेंटर्ड बनाने वाली ख्वाहिशात हैं बाय एंड लार्ज, हाँ कोई शख्स अपने आप को तक़वे में बेहतर करना चाहे तो वो बेहतरीन ख्वाहिश है। तो जो ख्वाहिशात अल्लाह के रास्तों से हटाती हैं वो ख्वाहिशात हमारे लिए सबसे बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन होती है। फिर हमारे कस्टम्स हैं, तरीक़े हैं, ख़ानदानी तरीक़े हैं। हमारे यहाँ तो ये ऐसे ही होता है, अक्सर होता है, ख़ास तौर से जब 2 घरानों में शादी की बात होती है, भाई आपके यहाँ क्या होता है, भाई आपके यहाँ क्या होता है,
कोई नहीं पूछता कि ये जो कुरान ऊपर बंधा रखा है, जिसको लड़की के सर पे रख के हम रुखसती उसकी कर रहे हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है ये तो देख लो। लेकिन हम इस लायक भी नहीं समझते उसको कि वो ऊपर रखा हुआ अच्छा है, चुप बैठे रहो ऊपर, बस मुझे अपनी ज़िंदगी गुजारने दो, नमाज में पढ़ रहा हूँ तो जन्नत तो मिल रही है। तो ये एटीट्यूड जो है, तो जब ये चीज़ें हट जाती हैं, मैं एक टीचर रहा हूँ इसलिए हमेशा इस मिसाल को मैं ऐसे देता हूँ कि जब हम क्लास में जाते हैं तो टीचर पहले ब्लैक बोर्ड साफ़ करता है, फिर लिखता है। आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो पहले आपकी टेबल क्लियर की जाती है, दैन इट इज़ लेट। तो जहन भी जब तक साफ़ नहीं किए जाएंगे और चीज़ों से अल्लाह मियाँ की स्थापना नहीं होती, अल्लाह का इस्टेब्लिशमेंट नहीं होता। तो जब और खुदा हट जाते हैं आपकी सोच से, इसीलिए ये बात कही जाती है कि ईमान लाने के बाद, ये मैं एक जो चीज़ आपसे कहने जा रहा हूँ उसको हम अभी तक एक ही कंटेक्स्ट में समझते हैं, जो कुरान की आयत कहती है कि वो लोग जो ईमान लाए उन्होंने हिजरत करी, उनके लिए बहुत अजर है। जियोग्राफिकल हिजरत और माइग्रेशन तो बहुत थोड़े लोगों ने करी थी और करते हैं। इट इज़ मोर ऑफ मेंटल हिजरत, क्योंकि जब आप अल्लाह के अहकामात पे आ जाते हैं तो पूरा आपका पैराडाइम शिफ्ट होता है, आपकी सोच बदल जाती है, हर चीज़ में आपकी अप्रोच बदल जाएगी। ये हिजरत जो करते हैं जिसमें बहुत दुश्वारी होती है, जैसा कुरान कहता है, उनके लिए अजर है, क्योंकि अल्लाह के अहकामात पे, अल्लाह की किताबों पे, उसके मलाइका पे, उस पे नबियों पे ईमान लाने का मतलब ये होता है कि हमने अल्लाह के अहकामात को अपना लिया और अब हम इसकी इत्तिबा में चलेंगे। तो ये पूरी एक, जैसे मैंने कहा, पैराडाइम शिफ्ट है, पूरा लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है कि अब मैं औरों के लिए जीऊँगा, अपने लिए नहीं जी रहा। I am the last priority for myself. I live for others, starting from my own home to my locality, my community and the entire world, जिस लेवल तक मैं जा सकूँ। दूसरों के लिए जीना है, दूसरों की खिदमत करनी है, उनसे मोहब्बत करनी है, और ये अहकामात कुरान में भरे पड़े, उसी कुरान में जो है, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वो बंद है हमारे यहाँ। अब देखिए, जो मैंने दिल की बात कही थी, इसको कुरान क्या कह रहा है कि क्या तुमने उसे देखा जिसने अपने ख्वाहिश नफ्स को अपना खुदा बना लिया? ये कुरान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा था कि नफ्स और ख्वाहिशा सबसे बड़ा खुदा है हमारे छोटे खुदाओं में। क्या तुम ऐसे शख्स को राह रास्त पर लाने का वादा कर सकते हो, ला सकते हो? क्या तुम समझते हो कि उनमें से अक्सर लोग सुनते और समझते हैं? ये तो जानवरों की तरह है, बल्कि उनसे भी गए गुजरे। यानी जो लोग अपने डिज़ायर्स को फॉलो करते हैं, अपने नफ्स के बंदे हैं, कुरान उनको ह्यूमन बींग्स भी नहीं मानता कि ये एनिमल लाइफ के लोग हैं। इनके लाइफ स्टाइल और जीने का तरीक़ा और जहनी सतह इनकी जानवर वाली है, जो हमेशा अपने लिए चीज़ें खींचता है। इंसानियत की पहली पहचान क्या है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताहत के लिए कुछ कम न थे करूबियाँ। मैं जानता हूँ इस उर्दू के शेर को शायद कम लोग समझेंगे, ख़ास तौर से यंगस्टर्स में से, लेकिन ज़बान ज़द हैं, ज़बान पे चढ़े हुए हैं और एक अच्छी फीलिंग होती है। तो ये शेर ये कह रहा है कि दर्द दिल, यानी इंसानी हमदर्दी के लिए, कि जब आपका दिल दूसरे के दुख पे रोता है और आप आगे बढ़ते हैं उसकी मदद करने के लिए, इसके लिए इंसान को पैदा किया गया। वरना उसकी इताअत और सबमिशन के लिए नेचुरल फोर्सेस इतने सारे फैले पड़े बहुत हैं, जो मलाइका हैं, उसको ज़रूरत थोड़ी थी। और वो तो खुद कहता है वो तो बेनियाज़ है, उसे क्या ज़रूरत है आपके आधी रात के सजदों की, अगर आपका दिल नहीं झुका। और आप, बड़ी अजीब बात है कि आधी रात में उसे सजदा कर रहे हैं कि मैं बंदगी में हूँ, लेकिन उसके अहकामात से आप बागी हैं। व्हाट हिपोक्रेसी! इससे ज़्यादा दोगलापन हो सकता है कि मैं अपने अब्बा की खातिर तो हर वक्त रोज़ करूँ, अब्बा जान अब्बा जान अब्बा जान सलाम अलैकुम, और ये लीजिए, और आपने ये नहीं लिया, आपने गोश्त नहीं लिया, आपने खाना नहीं खाया, बेनते खिदमत। लेकिन हर चीज़ जो अब्बा कह रहा है उसके अबोध से चलता हूँ मैं, कहना एक नहीं मानता। तो इसे आप क्या कहेंगे? तो वो सजदा जो है, वो अगर हमारी हस्ती को अल्लाह की इताअत में नहीं दे देता, तो बहरहाल इसमें एक बात और अहम है, ये आयत खुदा को भी डिफ़ाइन करती है। खुदा कौन है? जिसकी आप इताअत करते हैं। इफ़ यू फॉलो योर डिज़ायर्स आर योर लॉर्ड, योर डिज़ायर्स आर योर गॉड। तो ये आयत खुदा को डिफ़ाइन करती है कि जिस खुदा की आप तस्बीह पढ़ रहे हैं वो आपका खुदा नहीं है। अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो आपका खुदा है, वरना आप जिन सिस्टम्स को फॉलो कर रहे हैं वो खुदा हैं आपके। आप मुनाफिकत कर रहे हैं, मुनाफिक हैं,
क्यों? क्योंकि ज़बान से कुछ कह रहे हैं, अमल कुछ और है। आज हमारी अक्सरियत के कौल और फ़ेल में ये तज़ाद है, और जिस रब की बंदगी का हम क्लेम करते हैं उस रब के कौल और फ़ेल में कोई तज़ाद नहीं है। उस रब का कौल है कुरान, उसका फ़ेल है कायनात, आपको दोनों में कोई तज़ाद नहीं मिलेगा। जो अहकामात कुरान में मिलेंगे, यू वी सी इन ऑपरेशन इन नेचर। जो लोग नेचर को पढ़ते हैं, साइंसेस देखते हैं, वो देखते हैं कि कंपैटिबिलिटी है। एक आध मिसाल शायद मैं यहाँ आपको दूँ, मुझे नहीं पता आगे स्लाइड है नहीं, मुझे याद नहीं हुआ तो मैं बता दूंगा। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। फिर जो मेरी तरफ से कोई हिदायत तो हमारे पहुँचे, ये बकरा के शुरू के आए थे, जब जैसे मैंने जिक्र किया कि आदम को भेजने का और उसका जिक्र था। तो जो लोग मेरी उस हिदायत की पैरवी करेंगे यानी इत्तिबा करेंगे, उनके लिए किसी खौफ और रंज का मौका नहीं होगा। जो उसको कबूल करने से इनकार करेंगे और हमारी आयत को झुटलाएंगे, वो आग में जाने वाले लोग हैं जहाँ वो हमेशा रहेंगे। ये आयत बहुत ख़तरनाक है। जो पोर्शन मैंने सुर्ख से लिखा है, क्यों? क्योंकि यहाँ आप देखेंगे कि कफरू और कज़्ज़बू एक साथ आया है। वल्लज़ीना कफरू व कज़्ज़बू बि आयातिना उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून। अब ये कुफ्र और शिर्क या झुटलाना क्या है? सॉरी, शिर्क नहीं, झुटलाना, तकज़ीब आयत की। कफरा जो है काफ़े रे या KFR का मादा, इसका मफ़हूम एक इनकार तो है ही, साथ में और क्या चीज़ है? किसी चीज़ को ढक देना, ढक के रख देना, पीछे डाल देना, एराज बरतना, पीठ पीछे कर देना। तो समथिंग विच यू डेलिबरेटली कवर, आप ढकते किसी चीज़ को जान के है। आपने घर में जब प्याज काटी और उसमें से मिर्च उड़ रही हैं, तो आपने ढक्कन उस पर ढका कि इसकी चिरान ना फैले। तो ढका जाता है जान के, अपने आप नहीं होता ये सिस्टम। और उसको अवॉइड किया, पीछे डाल दिए, ये भी डेलिबरेट होता है। ये सब कफरा में आता है। हम समझते हैं काफिर वो है जो मूर्ति को पूजता है, जो ट्रिनिटी वाला है। अल्लाह के अहकामात को रखते हुए उनको ढाप देना, पीठ पीछे डाल देना भी कुफ्र में ही आता है। KFR कह लीजिए या काफिरे, आप किसी भी लुगत में अरबी की इस मादे के मफहूम खुद देख लीजिएगा। डोंट बिलीव व्हाट आई एम सेइंग, मुझ पे भी शक कीजिए, वेरीफाइड, दैट इज साइंटिफिक माइंड, सी इट योरसेल्फ। अल्लाह ने अकल दिया है, दिमाग है, आँखें हैं, सब कुछ है, डू इट योरसेल्फ, चेक इट। ठीक लगे तो देन यू क्वेश्चन योरसेल्फ कि एक तरफ मुस्लिम की डेफिनेशन है जिसमें मैं फिट नहीं हो रहा, एक तरफ कफारा किया जहाँ मुझे लगता है मैं कर रहा हूँ। तकज़ीब कहते हैं किसी चीज़ को झुटलाना। इसकी मैं थोड़ी सी वजाहत यहाँ कर दूँ कि अल-कज़िब उनके मानी है जानते पूछते किसी चीज़ के मुताल्लिक़ गलत खबर देना। ये मुहीत से इक़्तिबास है। तकज़ीब ये भी है कि इंसान जिस बात की सच्चाई का कायल हो और उस पर ईमान भी रखता हो, उसका अमल उसके इस ईमान की गवाही न दे। यानी हम कुरान की सच्चाई पे यकीन रखते हैं, लेकिन हमारा अमल उसकी गवाही नहीं देता। कुरान को हक़ और सच्चाई कौन नहीं मानेगा, लेकिन हमारी ज़िंदगी में, हमारे अमल में कुरान नज़र नहीं आता। ये तकज़ीब है कुरान की। किसी चीज़ को झुटलाना है कि यस यू आर देयर बट फॉर मी यू डोंट एग्जिस्ट। है कुरान ऊपर रखा है, लेकिन मैं उससे कुछ सीख नहीं लेता, कोई गाइडेंस नहीं ले रहा। ये तकज़ीब है। अब इन लोगों के लिए कुरान क्या कह रहा है? उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून। ये लोग जहन्नम के वासी हैं, जहन्नमी हैं, जहाँ वो हमेशा रहेंगे। मैंने बचपन से क्या कहानियाँ सुनी कि मुसलमान को जहन्नम की आग हराम है, जिस ज़बान ने कलमा पढ़ लिया उस पर जहन्नम की आग हराम है, और इस तरह की बहुत सारी और चीज़ें भी हैं। या अगर सज़ा भी मिलेगी तो थोड़े दिन जहन्नम में मिलेगी, फिर वापस जन्नत में भेज दिए जाएंगे। कुरान की कोई आयत ऐसा नहीं बयान करती। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि उलाइका अस्हाबुन नार, ये जहन्नम में रहने वाले लोग हैं, हुम फ़ीहा खालिदून, जहाँ वो हमेशा रहेंगे। क्या अब भी हमें डर नहीं लगता? वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बि आयातिना, हमारी आयात को जो झुटलाते हैं, उनको ढक के रखते हैं, पीछे डाल देते हैं, उनकी तकज़ीब करते हैं। उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून, ये लोग जहन्नमी है जिसमें हमेशा रहेंगे।
क्या हम चाहते हैं कि हम जहन्नम में जाएं या हमारे बच्चे जहन्नम में जाएं? हम दिन रात मेहनत करते हैं उनको एक अच्छी लाइफ देने के लिए, क्या अच्छी आखिरत देने की जिम्मेदारी हमारी नहीं? जबकि इसका सवाल हमसे किया जाएगा, हमसे ये सवाल किया जाएगा कि हमने क्या किया। इसीलिए हम अपनी औलाद को अपने लिए सवाब जारिया भी बना सकते हैं और गुनाह जारिया भी। उन्हें एक अच्छा इंसान छोड़ा दुनिया में जो लोगों की खिदमत करते हैं। दे सर्व द ह्यूमैनिटी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, रिलीजन, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज, ज्योग्राफी, नथिंग। इंसान क्यों? क्योंकि अल्लाह के हुक्म है लक़द कर्रमना बनी आदम। वी हैव क्रिएटेड चिल्ड्रन ऑफ एडम टू बी रेस्पेक्टेड। तकरीम के लिए पैदा किया है बनी आदम को। और इस छोटी सी जो आयत पे यकीन रखता होगा वो कभी किसी की बेइज्जती नहीं करेगा, चाहे वो उसकी बीवी हो, उसका नौकर हो, उसके बच्चे हों। ये मुसलमान का काम नहीं है। लक़द कर्रमना बनी आदम। बनी आदम से आप कभी भी बेइज्जती की बात, उसको आप डिसरोब नहीं कर सकते, उसको आप डिसरेस्पेक्टफुल नहीं हो सकते। ये अल्लाह का हुक्म है। मुस्लिम है तो अल्लाह के हर हुक्म को मानना है, हर एक की इज़्ज़त करनी है। तो ये एक छोटी सी आयत है। ऐसे मोती भरे पड़े हैं कुरान में जो हमें एक बहुत अच्छा इंसान बनाते हैं। और ऐसे लोग, ऐसे शख्स से हर कोई मोहब्बत करता है। आज हमारे लिए लिटरली ज़मीन तंग हो रही है। एवरीवन हेट्स अस। उसके पीछे उनकी हेट्रेड की वजह बड़ी हद तक हम भी हैं, बिकॉज वी हैव नॉट बीन बिहेविंग द वे वी शुड हैव बिहेव्ड एज मुस्लिम्स। हमारा मुस्लिम बिहेवियर दिखता था मस्जिदों से। कितनी ऊंची मीनारें हैं, कितनी मंजिल की मस्जिद है, कितनी सजी हुई है, कितने एयर कंडीशनर्स लगे हुए हैं, कैसी कारपेट बिछी हुई है, कितनी खुश अलहानी से अजान दी जा रही है और कितनी ज़ोर से दी जा रही है। फॉरगेट नॉइस पोल्यूशन। हमारी क्राइटेरिया ये है, कुरान तो कहीं नहीं कहता, कुरान में तो ये बात ही नहीं है। तो इस वक्त बिल्कुल जो इस्लाम चलता है, मुझे लेट मी से इट पूरी माज़रत के साथ, लेकिन पूरी जिम्मेदारी से कि मैं अल्लाह को जवाब दूँ फॉर व्हाट आई एम सेइंग हियर, कि ये सब हमारा बनाया हुआ इस्लाम है। ये कुरान का इस्लाम नहीं है, ये रसूलुल्लाह ने नहीं किया। रसूलुल्लाह की मस्जिद कैसी थी, मस्जिद नबी कैसी थी, वहाँ क्या नहीं होता था। हमारे यहाँ पंजगाना नमाज के अलावा मस्जिद में कुछ करके देख लीजिए आप, कि पास ये गरीब बच्चे, इनके पास पढ़ने की जगह नहीं है, इनको अब ज़ोहर से असर के बीच में या फजर से ज़ोहर के बीच में पढ़ने दो मस्जिद में, नहीं, ख़राब हो जाएगी, कारपेट ख़राब हो जाएगा। कितने लाख का आया है, सऊदी अरब से इंपोर्ट करके भिजवाया मैंने, ईरान से मंगवाया कारपेट। डिस्कस होता है मस्जिदों में कि वहाँ पे कहाँ का कारपेट है, मेरे यहाँ कहाँ का कारपेट है। मेरे मस्जिद के आसपास की कम्युनिटी में कितने मुस्तहिक बैठे हुए हैं जिनको चंद पैसे चाहिए, हम लाखों रुपए के कारपेट्स लगाते हैं मस्जिद में। इसको कोई एक्स्ट्रा वैगेंस नहीं कहता। हमें फजूल खर्ची शादियों में दिखती है, और ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ, लेकिन मसाजिद में फजूल खर्ची हमें नहीं दिखती। दैट इज़ एक्सेप्टेबल। यानी हमारी नज़र जो सही काम है उसके लिए गलत काम हो जाए कोई बात नहीं। मैं दोनों चीज़ों को एड्रेस करता हूँ कि फजूल खर्ची घर के फंक्शंस में, हमारे लाइफ स्टाइल्स में ही नहीं होती, मस्जिदों में भी होती है, जिनका पर्पस कुछ और है। अब देखिए तीसरी कैटेगरी, ये कुरान के रिलेशन में बता रहा हूँ, कुरान ह्यूमन रिलेशनशिप्स। यकीनन जो लोग हमसे मिलने की तवक्को नहीं रखते, ये हम पे लागू नहीं होती, क्योंकि हमें अल्लाह से मिलने की तवक्को नहीं, पूरा यकीन है हमारा कि हम आखिरत में अल्लाह के हुजूर पेश होंगे, इसलिए ये हम पे लागू नहीं है। और दुनियावी ज़िंदगी पर राज़ी हो गए, इसमें भी हमारी मेजॉरिटी नहीं मानती, क्योंकि हम आखिरत का तस्वुर हमारे यहाँ है कम ज़्यादा हर जगह, और हम मुतमईन नहीं हैं दुनियावी लाइफ पे। खाली वी नो कि हमें आखिरत के लिए कुछ करना है, जितना भी हम समझते हैं करते हैं, और इसी में जी लगा बैठे हैं। इसमें भी हमारे बड़ी तादाद सिर्फ दुनिया में जी नहीं लगाती, कुछ न कुछ सोचती है आखिरत के लिए। असल चीज़ जो है लाल में लिखी हुई है। और जो लोग हमारी आयत से गाफिल हैं, दोज हु आर हीडलेस ऑफ आवर साइंस, और ये आयत कायनात की और कुरान की दोनों है, ऐसे लोगों का ठिकाना उनके आमाल की वजह से दोज़ख है। देखिए फिर लॉजिक आ गया कुरान का, क्योंकि अगर आप कुरान की आयत से गाफिल हैं तो यानी आपको नहीं पता कि आपको अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, यानी आप अपने अंदाज से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो जब अल्लाह के अहकामात के हिसाब से नहीं गुजार रहे तो आपके जितने काम होंगे वो गलत होंगे, जिनके नतीजे में आपको दोज़ख मिलेगी। सीधी लॉजिक, किसी और वजह से नहीं मिलेगी,
अमाल गलत थे इसलिए दोज़ख मिलेगी। क्यों गलत थे? क्योंकि आयत से गाफिल थे तुम। बुक ऑफ गाइडेंस तुमने बंद कर दी थी। तुम आप एक बहुत सोफिस्टिकेटेड गैजेटरी लेके आए इलेक्ट्रॉनिक, और उसके इंस्ट्रक्शन मैनुअल को देख ही नहीं रहे, जैसे जी चाह रहे हैं इधर उधर कर रहे हैं, तो डैमेज तो होगी। क्यों? क्योंकि आपने गलत काम किया उसके साथ। तो आपने अपने साथ, अपनी सेल्फ के साथ गलत काम किया, क्योंकि सही काम की किताब आपने खोली नहीं, इंस्ट्रक्शन मैनुअल खोला नहीं, यू डोंट नो व्हाट इज रिटन इन द कुरान, तो यू आर बाउंड टू कोलैप्स। आप एक रेसिंग इवेंट में जा रहे हैं और आपने रूल्स नहीं पता, तो क्रैश तो होना ही है आपका, क्यों? आपने रूल्स नहीं पढ़े थे। और आज की ज़िंदगी किसी रेस ट्रैक से कम नहीं है। उतने ही रिस्क पे हम में से हर कोई है जितना कि एक रेसर होता है। तो क्रैश हो गई अगर रूल्स के हिसाब से आप नहीं चलेंगे तो। अब ये है हमारी आज की हालत। मैंने जैसे कहा चेरी पिकिंग करते हैं, हम कुछ चीज़ों को उठा लिया कुरान से। कुरान क्या कह रहा है कि क्या तुम किताब के एक हिस्से पे ईमान लाते हो और दूसरे हिस्से के साथ कुफ्र करते हो? मगर तुम में से जो लोग ऐसा करें उनकी सज़ा इसके सिवा और क्या है कि दुनिया की ज़िंदगी में ज़लील ख्वार होकर रहें और आखिरत में शदीद तरीन अज़ाब की तरफ फेर दी जाएँ। अल्लाह उन हरकत से बेखबर नहीं है जो तुम कर रहे हो। अल्लाह हर वक्त है। आयत है कुरान की, हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, वो तुम्हारे साथ है तुम जहाँ भी हो। मुझे बचपन में सिखाया गया था, जिस इस्लाम की मुझे ट्रेनिंग दी गई, कि हमारे कंधों पे 2 फरिश्ते होते हैं मुनकिर नकीर, जो हर चीज़ नोट करते हैं। लेकिन जब हम वॉशरूम में जाते हैं तो वो बाहर रुक जाते हैं। तो हो सकता है वो रुक जाते हों, लेकिन अल्लाह मियाँ तो वहाँ भी होता है, क्योंकि वो अल्लाह तो कहता है कि हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहाँ पे भी हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। तो अल्लाह तुम्हारे साथ वॉशरूम में भी है। मैं 1000 मीटर भी नीचे ज़मीन के अंदर उतर जाऊंगा तो जब तक मैं ज़िंदा हूँ मेरा रब मेरे साथ है। अगर आपके पास एक गैजेट है वाईफाई कंट्रोल्ड, तो जहाँ तक उसकी रेंज है रेडिएशंस की, वो किसी कोने में ले जाइए और रेस्पॉन्ड करेगा ना, बीप देगा। अल्लाह ताला का कंट्रोल तो पूरी चीज़ का अहाता करे हुए है, तो वो तो आप जहाँ जाएंगे बीप आती रहेगी। अल्लाह से फरार नहीं है। ये समझ के हमें रखना चाहिए कि वो हमारे साथ हर वक्त है, वो हमें देख भी रहा है, सुन भी रहा है, एंड एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। आज की टेक्नोलॉजी में हम समझ सकते हैं कि क़यामत के दिन कैसे कोई टैबलेट हमारे हाथ में होगी जिसमें वी विल सी व्हाट वी हैव बीन डूइंग। नामा अमाल हाथ में जो होगा वो एक बहुत एडवांस गैजेट होगा जो हर वक्त ये दिखा देगा कि तुमने इस जगह क्या किया था। और फिर जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशंस में की आपको दे दी जाती है कि अपनी मार्किंग खुद कर लो एंड फाइंड योर रिजल्ट्स, वही आखिरत में होगा, तुम खुद देख लो व्हाट यू हैव बीन डूइंग। आज आप किसी सिस्टम पे देखते हैं, ऑपरेट जब आप कर रहे हैं तो कहीं पे फ्लॉ होता है, वहाँ रेड लाइन चलने लगती है उन पार्ट्स पे जहाँ फ्लॉ चल रहा है। वहाँ नामा अमल में आपके देखेंगे रेड भरा पड़ा है या ग्रीन है। रेड है तो देख लो वेयर यू हैव फेल्ड, सो दिस इज़ द प्लेस फॉर यू, दिस इज़ द रेस्टिंग प्लेस, अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। ये आग है क्योंकि आग एनिहिलेशन के लिए होती है कि फिर बाहर न निकल सके। जब आपने देखा होगा कोविड के ज़माने में जो ड्रेसेस डॉक्टर्स यूज़ करते थे, जो एक्सपोज होते थे, उनको जलाया जाता था। एक ज़माने में टीबी के पेशेंट जब सैनिटोरियम सब रखे जाते थे तो उनके कपड़े इस्तेमाल वाले जलाए जाते थे ताकि वो जरासीम बिल्कुल ख़त्म हो जाए, किसी के गलती से भी ना लग जाए। तो ये हमारी मोरालिटी के ऐसे जरासीम होंगे जिसको अल्लाह ताला चाहेगा नहीं कभी लौटे, और बल्कि तुमने डेलिब्रेटली इसे किया है। हम जब बुराई करते हैं तो विलिंगली करते हैं, अपने दिल से करते हैं, कुरान को इग्नोर करके या बागी होके, तो उसके सज़ा आप भुगतोगे तुम कि जलो हमेशा। और ये जलना ऐसा होगा कि इसमें ना हम में मौत आएगी ना बेहोशी होगी। ज़िंदगी में हमारे यहाँ जैसे एमसीबी ट्रिप हो जाती है ना, इलेक्ट्रिक कनेक्शंस, हमारी लाइफ में ट्रिपिंग होती है, तकलीफ बहुत होती है, हम बेहोश हो जाते हैं। द ब्रेन बिकम अनकॉन्शियस, यू डू नॉट रिसीव द पेन वेव्स। पेन की फीलिंग ख़त्म हो जाती है, आप बेहोश हो गए। ऑपरेशन के वक्त आपको सर्जरी में बेहोश किया जाता है बिकॉज यू डोंट फील द पेन। जब जलता है इंसान, ये भी आप लोग जानते होंगे कि मैक्सिमम पेन रिसेप्टर्स आर इन द स्किन। दिस इज़ अ साइंटिफिक फैक्ट। इसलिए कभी खाल छिलती है तो बहुत दर्द होता है, कट जाए अंदर तो इतना दर्द नहीं होता है, क्योंकि पेन रिसेप्टर्स गोश्त में हमारे
टिश्यू में इतने नहीं है जितने स्किन में। तो इसलिए स्किन का परसेप्शन और वो लॉजिकल भी है, बिकॉज स्किन इज सेंसिटिव। आपके ज़रा सी चींटी कहीं चलती है, आप फ़ौरन नोट करते हो समथिंग इज़ रॉन्ग। तो स्किन इज सेंसिटिव। वो सेंसिटिव क्यों है? बिकॉज नर्व एंडिंग्स बहुत है, इट इज़ ए नर्व रिच एरिया। तो जलती है खाल, खाल जलने के बाद पेन कम हो जाएगा, लेकिन अल्लाह ताला ये कहता है कुरान में कि हम दूसरी खाल फ़ौरन ले आएंगे। यानी पेन जो है जलने का वो कभी ख़त्म नहीं होगा। सोच के डर लगता है। एंड हाउ बोल्ड वी हैव बीन, कि अस्हाबुन नार में रहने के लिए तैयार हैं। बोल्ड नहीं है हम इग्नोरेंट हैं। हमें किसी ने, मुझे ये बातें नहीं बताई थी लोगों ने। मुझे जब से पता लगा मेरा लाइफ स्टाइल, मेरी हर चीज़ बदल गई अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आई कांट अफोर्ड। और मैं किसी के कहे पे यकीन नहीं कर सकता, क्योंकि जो कुरान कह रहा है, क्योंकि वो हक़ है। अभी आयत मैंने दिखाई थी कि हमने इसको बिलहक़ नाजिल किया है, इट इज़ दी ट्रूथ। तो इससे हम नहीं हट सकते। तो आज जो दुनिया में हम ज़लील ख्वार हैं, उसकी वजह यही है कि हमने कुरान को चेरी पिकिंग कर लिया है। वी आर नॉट फॉलोइंग द एंटायर बुक ऑफ गाइडेंस। ये आयत देख लीजिए आप, बकरा की 85 है, घर जाके चेक कर लीजिएगा। ये एग्जैक्टली यही चीज़ कहती है। क्या ईमान लाने वालों के बाद अभी वो वक्त नहीं आया? ये एक चौथी कंडीशन है किताब से रिलेशनशिप की, कि उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से पिघलें, यानी नरम हो जाएं और उसके नाजिल करदा हक़ के आगे झुकें, मुस्लिम हो जाएं। और वो उन लोगों की तरह ना हो जाएं, ये अहम चीज़, जिन्हें पहले किताब दी गई थी, फिर एक लंबी मुद्दत उन पर गुजर गई तो उनके दिल सख्त हो गए और आज उनकी अक्सरियत फासिक है। ये हमसे पहले उस कौम का जिक्र है जिसको किताब दिए हुए एक लंबा अर्सा हो गया तो उनके दिल सख्त हो गए, और आज उनमें से अक्सर फासिक हैं। फासिक कौन होता है? जो अल्लाह की हुदूद से बाहर निकल जाए। अल्लाह की जो हुदूद हैं उनसे जब आप बाहर निकल जाते हैं, बागी हो जाते हैं। अच्छा, जिसे अल्लाह की हुदूद ही ना पता हो तो उसे तो ये नहीं पता लगेगा मैं कब बाहर गया कब अंदर आया। मैं अक्सर कहता हूँ कि अब अभी जैसे क्रिकेट मैच हो रहा है, क्रीज़ होती है ना, डिफाइन होती है, बैट्समैन खड़ा होता है कि मैं क्रीज़ के अंदर रहूँ। अब जब क्रीज़ ही मार्क नहीं है तो उसे पता ही नहीं लगेगा मैं कहाँ खड़ा हूँ। फुटबॉल गेम में सबसे क्रूशियल डी पॉइंट होता है, वो अगर मार्किंग ही नहीं है तो फिर तो तुक्के से काम चलेगा, मुझे पता ही नहीं मैं सही जगह पे हूँ कि नहीं। तो जो अल्लाह की हुदूद से निकल जाते हैं उनको फासिक कहा जाता है, जो अल्लाह की हुदूद तोड़ दें। तो किताब को एक अरसा गुजर गया, अब इस पर ज़रा गौर कीजिए। ये बनी इसराइल के ताल्लुक़ से बात है कि उन्हें किताब दी गई थी, फिर एक अरसा गुजर गया, मुद्दत गुजर गई तो उनके दिल सख्त हो गए। जिस दिल में अल्लाह का ईमान और उसके अहकामात बसते होंगे वो बहुत सॉफ्ट होगा। दे विल बी सॉफ्ट हार्टेड पीपल, सॉफ्ट स्पोकन। उनके यहाँ शिद्दत और सख्ती नहीं होगी, गुस्सा नहीं होगा, जुल्म व जबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने इन अहकामात को मना किया। मुस्लिम के यहाँ ये चीज़ों की जगह ही नहीं है। बहुत आयतें हैं कुरान की, यहाँ वक्त नहीं था जो मैं लेके आता। तो ये चौथी कैटेगरी है। 4 कैटेगरीज ह्यूमंस की वो हुई, कुफ्र करने वाली, तकज़ीब करने वाली, और ऑफ कोर्स शिर्क, जिसका जिक्र अलग जगह यहाँ मैंने लाया। आयात से गाफिल और दिल सख्त हो गए, हुए आयात से गाफिल होने की वजह से, लेकिन ये एक मिसाल थी क्योंकि दिल सख्त हो जाते हैं। आप देखिए, मान लीजिए आपके घर में एक पॉटेड प्लांट है, उसको आप रेगुलरली वाटरिंग करते हैं, पानी देते हैं, उसकी मिट्टी नरम रहती है। आप उसे 1 हफ्ते पानी मत दीजिए, फिर उस मिट्टी को छू के देखिए कितनी सख्त हो जाएगी। यही हमारा हाल होता है कि जब अल्लाह की हिदायत से हम हट जाते हैं, क्योंकि वो आब हयात है, जब हम हट जाते हैं उससे तो हमारा दिल सख्त हो जाता है और फिर आसानी से नरम नहीं होता। हाँ, मेहनत करें हो जाएगा। क्या मेहनत होगी कि तौबा जो गलती की उससे तौबा कीजिए, अपनी इस्लाह कीजिए, करेक्ट योर सेल्फ एंड कम बैक टू द गाइडेंस, तक़वे के रास्ते को पकड़ लीजिए। अब देखिए, ये मैंने क्या आयत क्यों ली अभी बताता हूँ कि ये एक बड़ी बरकत वाली किताब है जो हमने तुम्हारी तरफ नाजिल की है, ताकि लोग इसकी आयत पर गौर व फिक्र करें और अक़ल वाले इससे सबक लें, रास्ता लें। इस पर गौर कीजिए, कुरान अपना मकसद नुज़ूल क्या बताता है। वाई द बुक इज़ रिवील टू अस
so that we ponder upon the verses. हमने ये बाबरकत किताब नाजिल करी ताकि लोग इसकी आयत पर गौर व फिक्र करें। यानी कुरान अपने नाजिल होने का ये रीज़निंग दे रहा है, वजह दे रहा है कि लोग इसकी आयत पर गौर व फिक्र करें। किसी एक तबके से नहीं कह रहा कुरान, इनफैक्ट लोगों से कह रहा है, मुस्लिमीन से भी नहीं कह रहा। Whoever gets the Quran, he or she should read it and think what is being said here. उस पर गौर व फिक्र करो, think about it, क्योंकि जैसे ही आप सोचेंगे आपके लिंकेजेस डेवलप होने लगेंगी कि लुक कुरान में ये बात इस तरह बताई जा रही है एंड दिस इज़ द बेस्ट वे। वो थोड़े दिन बाद आता है लेकिन आ जाता है, आपको आने लगता है। अब देखिए कुरान अपने नाजिल होने की वजह ये बता रहा है कि लोग इसके आयत पे गौर व फिक्र करें। हमारे जिन इदारों में दीन पढ़ाया जाता है क्या उनमें आयत पे गौर व फिक्र का कोई शोबा है? नाजरा के शोबे हैं, तजवीद के हैं, क़िरात के हैं, हिफ्ज़ के हैं, गौर व फिक्र के कहाँ हैं? यानी जो देखिए इन कामों की अहमियत से मैं इनकार नहीं कर रहा, ठीक है नाजरा का कोई पर्पज़ होगा आपका, लेकिन तजवीद, क़िरात, हिफ्ज़ अपनी जगह अहम है। लेकिन कुरान जब कह रहा है आयत पे गौर व फिक्र करने की बात, तो उसका नज़म हमारे यहाँ कहाँ है? बल्कि उसको तो आपने डिमोलिश कर दिया द मोमेंट यू ट्रेन योर चाइल्ड टू जस्ट रीड कुरान विदाउट अंडरस्टैंडिंग। जब बच्चा कुरान समझेगा ही नहीं तो गौर व फिक्र कहाँ से करेगा? आप उसे अरबी की किताब पढ़ाते या लैटिन पढ़ाते, ग्रीक पढ़ाते, इट वुड हैव बीन द सेम थिंग, वो उसके लिए ऐसी अलीन होती। तो इतनी बड़ी बगावत कुरान से हम ऑर्गेनाइज लेवल पे करते हैं। आज दुनिया में ये हालत हमारी ऐसी नहीं है। वी हैव आस्क्ड फॉर इट। अल्लाह जुल्म नहीं करता, हम अपने ऊपर जुल्म करते हैं। इन्नी जुल्म तो नफ्सी फ़ग़फ़िर ली या इलाही। हम क्यों कहते हैं इन्नी जुल्म तो नफ्सी? हम ही अपने ऊपर जुल्म करते हैं बिकॉज वी डोंट फॉलो द गाइडेंस। आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे और टिकट मिल जाए, आप कहें मेरी तो गलती नहीं, यू आस्क्ड फॉर इट, यू आस्क्ड फॉर इट। तो अगर आप कुरान को नहीं समझते, फॉलो नहीं करते, वी क्लेम, हमारे क्लेम से कुछ नहीं होता। मैं मुस्लिम ही क्लेम नहीं करता, बल्कि हाफिज़ भी हो जाता हूँ, अलहाज भी हो जाता हूँ, हाजी नहीं, और पता नहीं क्या क्या हो जाता हूँ। बल्कि पता नहीं ज़क्की और सल्ली क्यों नहीं लिखते। भाई जब नमाज़ पढ़ रहे हो सल्ली लिखो, ज़कात दे तो ज़क्की लिखो, सिर्फ हाजी क्यों लिख रहे हो? सभी कुछ लिख लो। फिर कभी अकल में आए तो सोचना कि मुसलमान भी हूँ कि नहीं हूँ। और अल्लामा इकबाल के तो कितने शेर हैं इससे रिलेटेड। सच ये है कि जो भी अपनी हस्ती को अल्लाह के इताअत में दे दे, सबमिट योरसेल्फ, और जो मोहसिन हो, क्योंकि एहसान का बहुत बड़ा रुतबा है कुरान में, बहुत बड़ी इबादत है, वाहसिन हो। क्यों कह रहा हूँ मैं बहुत बड़ी बात है? देखिए अल्लाह का हर हुक्म जो कुरान में है उस पर अमल करना इबादत है। हमने इबादत का बहुत एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट बना दिया। इबादत का नाम लेती आपको मस्जिद, मुसल्ले, तस्बीहें दिखती हैं। ये एक माइंड सेट बन गया हमारा कुरान। क्योंकि अब्द का मफहूम देख लीजिए किसी भी डिक्शनरी में। अब्द क्या है, अब्दियत क्या है, व्हाट इट मीन्स टू बी एन अब्द। ऐन बे दाल का मादा क्या है? वही सबमिशन, इताअत। तो अल्लाह के हर हुक्म पे अमल करना इबादत है। एहसान एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए दो तोहफे अल्लाह ताला देता है जो ड्रीम गिफ्ट्स हैं, जिसकी हम दुआ मांगते मांगते मर जाते हैं। हम अल्लाह की रज़ा मांगते हैं तो या अल्लाह हमसे राज़ी हो जा। अल्लाह कह रहा है मैं तुमसे मोहब्बत करूँगा। राज़ी होने से कितने आगे के स्टेप है? युहिब्बुल मुहसिनीन का लफ्ज़ है। अल्लाह मुहसिनीन से मोहब्बत करता है, बट वी आर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट हिज लव एंड कनेक्शन, क्योंकि जो उसने कहा हम नहीं करते। दूसरी आयत क्या कहती है कि अल्लाह की रहमत मुहसिनीन के साथ है, उसकी रहमत मुस्तकिल मेरे साथ है। कंडीशन क्या है? वासिन। एहसान का तरीक़ा, एहसान की रविश, डू गुड टू अदर्स एंड योरसेल्फ ऑल्सो। अपने हक़ में भी अच्छा करो, यानी अल्लाह के अहकामात पे चलो ताकि तुम असहाब नार से बचो। और जब उसके अहकामात पे चलोगे तो यू विल बी द बेस्ट पर्सन फॉर अदर्स। हर एक के लिए आप अच्छा करेंगे, जहाँ डिसबैलेंस होगा आप बैलेंस ले आएंगे। क्योंकि एहसान और हुस्न में एक बड़ा पहलू जो है वो इंसाफ और तवाज़ुन का है। और जब भी कहीं पे कुछ कमी होती है, इम्बैलेंस होता है। एक शख्स गरीब है अगर, तो उसका इम्बैलेंस हो गया है फाइनेंशियल, उसको सपोर्ट कीजिए।
और सपोर्ट सही क्या होगी कि उसको पैरों पे खड़ा कर दीजिए, उसको भीख और ज़कात जिसे हम कहते हैं, हालांकि मैं इस तरह ज़कात को नहीं समझता, उसको देने के बजाय उसके लिए जॉब क्रिएट कीजिए। भले चाहे एक सब्ज़ी का ठेला उसे कहीं लगवा दीजिए, उसको ब्रेड अर्नर बनाइए, उसे भीख मत दीजिए। ट्रेन हिम टू लर्न हिज लाइवलीहुड, एंटरप्रेन्योर बनाइए उसे। तो ये काम जब हम करते हैं तो अल्लाह हमसे मोहब्बत करने लगता है। क्यों करने लगता है मोहब्बत? देखिए, एक बाप अपने बेटे को देखता है ना कि वो तो मेरी तरह चल रहा है, मेरे जैसा बोल रहा है, तो बाप को मोहब्बत पैदा हो जाती है। ये अल्लाह की सिफात हैं। जब वो अपने बंदे में इन चीज़ों को देखता है तो उसकी मोहब्बत पैदा हो जाती है, जिस तरह एक बाप को अपने बच्चे से होने लगती है। क्योंकि जो हुस्न पूरी कायनात में, जो तवाज़ुन, और वो जिस तरह हर एक को नेमतें देता है, चाहे वो उसका बागी हो या उसका बंदा हो, तो इससे ज़्यादा कोई एहसान की रविश हो सकती है जो अल्लाह ताला हमारे साथ रखता है। तो जब हम अपनी ज़ात में, अपनी पर्सनैलिटी में उसका रिफ्लेक्शन लेके आते हैं तो वो पसंद करता है, मोहब्बत करने लगता है कि लुक, ये मेरा बंदा है, ये वही करने की कोशिश कर रहा है जो मैं करता हूँ। और हर सिफत अल्लाह ताला की जब हम अपनाने लगते हैं तो उसी दर्जे पे अल्लाह की मोहब्बत हमसे बढ़ने लगती है। बाकी किसी चिल्लों से कुछ नहीं होने वाला। यू हैव टू एक्वायर द एट्रीब्यूट्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला विच आर क्लियरली डिफाइंड इन कुरान। जो लोग ईमान लाए और तकवा करते रहे, उनके लिए बशारत है दुनिया की ज़िंदगी में और आखिरत में। अल्लाह की बातों में कोई तब्दीली नहीं, यही बड़ी कामयाबी है, ज़ालिका फ़ौज़ुन अज़ीम। अब जो लोग ये समझते हैं कि आजकल मुसलमानों पे जो बवाल आया हुआ है ये दरहकीकत आजमाइश है, ये थ्योरी बहुत चलती है, ये कुरान क्या कह रहा है? जो लोग ईमान लाए और तकवा करते रहे। हम ईमान तो ले आए लेकिन क्या तकवा कर रहे हैं? दैट इज़ द मोस्ट क्रूशियल आस्पेक्ट। ईमान लाने के बाद 100% अल्लाह के अहकामात पे जब आप चलेंगे तो उन्हें खुशखबरी है ऐसे लोगों के लिए कि दुनिया में भी कामयाबी और आखिरत में भी कामयाबी। तो हम ईमान ला के तकवे पे नहीं चल रहे और दुनिया में बर्बाद हैं तो आखिरत भी बर्बाद है। दिस इज सिंपल डिडक्शन फ्रॉम दिस वर्ड्स, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है फॉर दोज हु टेक इट, क्योंकि ये चॉइस तो हमारी है कि मैं आज भी अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाना चाहता हूँ, कुरान की तरफ लौटता हूँ, या जैसे गुजर रही है ठीक है। मैं इफ़ यू हैप्पी एंड एग्री बात जो कुछ आपके शेख ने, बड़ों ने, बुज़ुर्गों ने कह दिया, क्योंकि मैंने अपने कानों से सुना है कि ये वो ज़माना है, इतनी ख़राबी होगा कि आज के दौर में अगर कोई 5 वक्ता नमाजी है तो वो वली के दर्जे का है। अपने कानों से सुना है मैंने। ये सारी चीज़ें फ्लोट होती रहती हैं। मेरे साथ बस एक अल्लाह करम ये रहा है, बीइंग हैविंग ए साइंटिफिक माइंड, कि मैं कुरान से वेरीफाई करता था कि दीन का असल सोर्स तो कुरान है ना। इफ़ कुरान डज नॉट से इट देन आई डोंट बिलीव इट, आई वोंट बाय इट, वाई शुड आई डू इट? कुरान इज़ नॉट आस्किंग मी टू डू इट। बल्कि बड़ी एक दिलचस्प आयत है कि क़यामत के दिन यानी जहन्नम की आग में जब इनके चेहरे अल्टे पलटे जाएंगे, अब इस अल्टे पलटे से मुझे याद आती है सीख कबाब की जो आग पे घुमाई जाती है। इनके चेहरे आग पे अल्टे पलटे जाएंगे तो ये कहेंगे काश हमने अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा करी होती, हमने अपने बड़ों की इत्तिबा करी और उन्होंने हमें भटका दिया। ये वर्ड्स है, चेक कर लीजिएगा, कुरान की आयत है। क्योंकि आपको क्या पता बड़ा किसकी बात मान रहा है, कुरान की कह रहा है या कहीं और से लाया है? हाउ टू चेक? चेक फ्रॉम कुरान। तो कुरान से डिस्कनेक्ट होकर हम नहीं जी सकते। आपको वेरिफिकेशन कुरान से करना है, आपकी रेफरेंस कुरान है, आपका लाइफ स्टाइल कुरान में है, आपकी गाइडेंस कुरान में है। उसको बंद करके ऊपर रख दिया तो समझ लीजिए हमने अपनी दुनिया और आखिरत लपेट के डंप कर दी। क्योंकि यह आयत बता रही है कि जो लोग अल्लाह के अहकामात पे चलने वाले हैं वो दुनिया में भी कामयाब हैं, वो आखिरत में भी कामयाब हैं। तो लिहाजा ये जो हमारे यहाँ चल रही है थ्योरी कि चूँकि हम अल्लाह के नाम लेवा हैं, काफिर हमसे जलते हैं, 1000 नैरेटिव्स हैं जो मैं भी सुनता हूँ और आप भी सुनते हैं। क्वेश्चन देम कि यह आयत ठीक है या तुम्हारा कहना, तुम्हारी बकवास ठीक है? अल्लाह पे अहकामात पे चलने वाले दुनिया में भी सुरखरू और आखिरत में भी सुरखरू। बल्कि हकीकत यह है, देखिए कहावत है ना,
कि पूत के पाँव पालने में नज़र आते हैं। अपने आप को पूत मान लीजिए, अगर दुनिया में आपका हाल ख़राब है तो आप आखिरत में भी हाल ख़राब है। ये नहीं हो सकता कि यहाँ हाल ख़राब होगा वहाँ सुधर जाएगा, क्योंकि हमारा हाल ख़राब क्यों है? क्योंकि हम अल्लाह के अहकामात पे नहीं चलते। अल्लाह के अहकामात पे चलने का एक और कोलैटरल बेनिफिट नहीं, बल्कि इंडीड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फ़ायदा है वो ये है कि हमारे नफ्स की ग्रोथ होती है, यानी हमारी इनर बीइंग जो है, हमारी शख्सियत जो है उसमें सुधार आता है। मिसाल के तौर पे मैंने अभी बात करी, और चूँकि आज के ज़माने में बड़ा अट्रैक्शन पैसा ही है, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, स्पेयर करने लायक भी है मेरी सब ज़रूरतों को पूरा करके। अब मैं उसमें ये सोचता हूँ कि मैं कहीं इन्वेस्ट कर दूँ इसे अपने लिए। मेरे बाद मेरे बच्चे हैं, कल को हालात ख़राब हो गए तो ये बच्चे क्या करेंगे? दूसरा ये कि यार अभी मेरे खाला के फुप्पा के बच्चे हैं, पढ़ने को कुछ नहीं है, उनके कारोबार ठप पड़े, मैं इनके कारोबार खड़े करा दूँ, इनको सेल्फ रिलायंट बना दूँ सो दैट दे अर्न देयर ओन ब्रेड, बच्चों की एजुकेशन में कुछ इन्वेस्ट कर दूँ। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो आप समझिए ना, ये मेरी एक पर्सनैलिटी में एक बड़ी चेंज आई है कि मैं सेल्फ सेंटर्ड होने के बजाय दूसरों के बारे में सोचने लगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ये एक सोच की तब्दीली होती है, ये एक फिर नफ्स की, एक शख्सियत की तब्दीली होती है। जो आदमी सेल्फ सेंटर्ड है, सिर्फ अपने लिए हर चीज़ कर रहा है, वो जब दूसरों के लिए करने लगता है उसकी शख्सियत बदल जाती है। शख्सियत बदलती है, नफ्स बदलता है, यानी कल्ब बदलता है। ये एक पूरी चेन है। हम जितने बुरे काम करते हैं हमारी शख्सियत ख़राब होती है, हमारा नफ्स, हमारा कल्ब ख़राब होता चला जाता है। और जितने अच्छे काम करते हैं हमारा सुधार होता है, भला होता है, हमारे आसपास उसका असर होता है, और सबसे बड़ी बात ये हमारा नफ्स या हमारा कल्ब जो है वो सुधरता है। को कंप्लीट करूँगा और कंक्लूड करूँगा, हर शख्स का दर्जा उसके अमल के लिहाज से, और तुम्हारा रब लोगों के अमाल से बेखबर नहीं है। ये आयत मैंने इसलिए ली कि हमारे यहाँ अमल से ज़्यादा अज़कार पे ज़िक्र है। कितनी तस्बीह हैं, कितने वज़ाइफ़, कितने चिल्ले, कितने मुराक़बे, और ये सब मैंने किए। ये अल्लाह का बड़ा करम रहा है, बचपन से जो मैंने ज़िंदगी गुजारी है सब चीज़ का तजर्बा अल्लाह ने कराया। मैंने ज़रबे भी लगाई हैं, मुराक़बे भी किए हैं, जमातों में भी घूमा हूँ, लेकिन जो सुकून दर्स कुरान में आया वो कहीं नहीं मिला, और वहीं से अल्लाह ने मुझे रास्ता दिखाया। तो देखिए, हम कहते हैं ना नामा आमाल, तो बात आमाल की है। अच्छा, इसका लिंक क्या है? अगर आपके अस्कार सच्चे हैं तो सबसे पहले आपके अंदर तब्दीली आएगी। आपकी तस्बीहत, आपके ज़िक्र, आपके वजीफ़े, आपके सिजदे अगर आपकी शख्सियत में तब्दीली नहीं ला रहे हैं, और आप अब भी सेल्फ सेंटर्ड हैं, लोगों को चूना लगा रहे हैं, धोखे दे रहे हैं, धंधे कर रहे हैं हर तरह के, घर में जालिम है, अब्बा हैं, बच्चे डर रहे हैं, बीवी डर रही है, हर तरह के जिसे ना टिरानी है, टायरेंट है आप एक, तो फिर आपके अस्कार तो ठीक हो ही नहीं सकते। अगर दिल आपका नरम नहीं हुआ तो, अगर आपका दिल नरम नहीं हुआ, आपकी गुफ्तार नरम नहीं हुई, आपका किरदार अच्छा नहीं हुआ, तो अस्कार तो बेकार थे ना। तो अस्कार भी अगर सही होंगे तो आपका अमल बदल जाएगा, और अमल बदलेगा तो नामाए अमल सुधरता चला जाएगा। तो क्रूशियल चीज़ है आवर डीड्स, व्हाट वी डू। आर वी हेल्पिंग पीपल? आर वी सर्विंग पीपल? आर वी काइंड? डू वी स्पीक नाइसली विथ पीपल? आर वी एरोगेंट? आर वी रिएक्शनरी, रिटोर्टिंग? नो, नथिंग डूइंग। ये कुरान मना करता है इन चीज़ों से। कोई बुरा रवैया नहीं करना, कभी बुरी बात नहीं निकालनी। तो असल चीज़ जो है वो है डीड्स, व्हाट वी डू। और देखिए, डीड्स का ताल्लुक़ सोच से होता है। मैं इस बात को भी बता दूँ आपको, शुरुआत सोच से होती है कि व्हेन यू थिंक समथिंग, इसलिए कहते हैं कोई बुरी बात दिमाग में आए तो उसको फ़ौरन हटा दो, उसको पैर मत जमाने दो। दिमाग में रुक गई और आप इसे सोचने लगे, जैसे अक्सर लोग सोचते हैं किसी से नाराज़गी है, मैं मार डालूँगा इसको, छोड़ूंगा नहीं। अब ये सोच आपके अंदर जब बन रही है तो एक एनिमोसिटी डेवलप हो रही है, एक दुश्मनी उस शख्स से डेवलप हो रही है। आप पहली अपॉर्चुनिटी में उस पर फिजिकल असॉल्ट कर देंगे, क्योंकि जहन बन चुका आपका, ये एक्सेप्टेबिलिटी आ गई आपके अंदर कि यस आई विल बी जस्टिफाइड इफ आई हिट हिम, और एट ए लेटर स्टेज इफ आई किल हिम। तो सोच से रास्ते खुलते हैं, सोच से आपका अंदर का माहौल बनता है। यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द वर्स्ट, वो चीज़ फिर अमल में आ जाती है,
और वो डीड बन जाती है जो आपके नामा अमाल का हिस्सा होती है। तो अच्छा सोचिए, इसीलिए आज इसको इवन साइंसेज ये कहते हैं कि ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव इन योर लाइफ। नेगेटिविटी हर्ट्स यू, आपको बीमार डाल देती है, और ये हकीकत है, जो लोग पॉजिटिव रहते हैं उनको बीमारियाँ कम आती हैं, क्योंकि बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो ब्रेन से कंट्रोल होता है। आप पॉजिटिव हैं तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। द मोमेंट यू बिकम नेगेटिव, आपके अंदर वीकनेस आ जाती है। अब ये वो चीज़ है जिस पे मैं कहने चाह था कि जिस दिन ना माल कोई फ़ायदा देगा ना औलाद, यानी क़यामत का जिक्र है कि ना उस दिन माल काम आएगा ना औलाद। ये दो चीज़ें हमें बहुत अजीज़ होती हैं और अल्लाह के रास्ते से रोकती हैं, सिवाय इसके कि कोई क़ल्ब सलीम लिए हुए अल्लाह के पास आए, उसके सामने हाजिर हो। अब ये क़ल्ब सलीम क्या है? वही सीन लामीम का मादा है। जो दिल अल्लाह की इताअत में चला जाता है वो क़ल्ब सलीम हो जाता है, यानी मुस्लिम का दिल क़ल्ब सलीम होगा, क्योंकि वही मादा है सीन लामीम का। तो जब आप अल्लाह की इताअत में ज़िंदगी गुजार देते हैं तो आपका क़ल्ब सलीम हो जाता है अच्छे अमाल करने की वजह से, और क़यामत के दिन वही एक्सेप्टेबल है। यानी एंट्री पास जो है जन्नत का और अच्छी आखिरत का वो क़ल्ब सलीम है, और वो पूरी ज़िंदगी अच्छे काम करने से डेवलप होता है। अच्छे काम कौन है? जो कुरान बताता है। तो कुरान को समझे बिना, कुरान के अहकामात पे अमल किए बिना हमारा क़ल्ब सलीम नहीं बन सकता। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, एक और आखिरी आयत है कि हकीकत ये है कि अल्लाह किसी कौम के हाल को नहीं बदलता जब तक कि वो खुद अपने औसाफ को नहीं बदलती। ये एक हमारा और बड़ा मसला है। हमारी अक्सरियत ये सोचती है कि हम ठीक हैं, दूसरों को ठीक करना है, इसीलिए हम दीन की दावत लेके निकलते हैं। कुरान क्या कह रहा है कि तुम्हें अपने आप को ठीक करना है, और ये ठीक करने का प्रोसेस उस वक्त तक नहीं ख़त्म होगा जब तक कि हम मुस्लिम नहीं हो जाते और आखिर वक्त तक मुस्लिम नहीं रहते। अगर ऐसी बात ना होती तो ये आयत कुरान में ये हुक्म क्यों है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्म काफ़ा, कि जो लोग ईमान ले आए हो वो इस्लाम में पूरे के पूरे आ जाओ। इस्लाम में पूरे के पूरे कब आना होता है? जब आप रोज़ के अपनी ज़िंदगी के मामला और चैलेंजेस को कुरान के हिसाब से टैकल करते चले जाएं। तो आज के दिन का इस्लाम आपका पूरा हुआ, अगले दिन अगले इस्लाम का कंप्लीशन, तीसरे दिन वो कंप्लीशन जो हज़रत इब्राहीम ने अपने औलाद से कहा कि तुम्हें मौत ना आए कि तुम मुस्लिम हो। मरते वक्त तक मुस्लिम के अंदाज से ज़िंदगी गुजारो, यानी अपने रोज़ के रूटीन्स अल्लाह के अहकामात के हिसाब से करना है। बहुत शुक्रिया आपका। मेरी बात पूरी हुई। ये ईमेल, मोबाइल है मेरा, यूट्यूब चैनल है मेरी। यूट्यूब चैनल पे आप मोहम्मद असलम परवेज़ टाइप करें। मोहम्मद की स्पेलिंग ओ से है, असलम कॉमन स्पेलिंग है, परवेज़ में मेरे PARVAIZ। तो मेरी यूट्यूब चैनल है जिसमें इस तरह के बहुत लेक्चर्स हैं, और उसमें अगर आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आखिर में एक मिलेगा आपको सिंपली कुरान। ये साइंटिफिक डिस्कोर्स है कुरान का जो हमने पीछे 2 साल से शुरू कर रखा है। इसमें हम पूरे कुरान को डिस्कस कर रहे हैं इसी अंदाज से जिस अंदाज से मैंने कुछ आपको समझाने की कोशिश की है अल्लाह के हुक्म से। तो हम अब सूरह निसा पर हैं। बकरा और आले इमरान हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और वो सब यूट्यूब पे सीक्वेंशली हैं। तो अपनी कन्वीनियंस से सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3 जब आपको वक्त तो देखें। और मैं स्ट्रांगली आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सिंपली कुरान को देख ज़रूर लीजिए। अच्छा लगे तो देखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, वरना लीव इट, लेकिन एक दफ़ा देख लीजिए, क्योंकि यही अंदाज़ आपको मिलेगा। और उससे डिस्कोर्स चूँकि मैंने इसलिए लिखा है कि हम 2 लोग कुरान डिस्कस करते हैं हर आयत को। एक मेरे साथी हैं जो मदरसे से फ़ारिग हैं और अरबिक के PhD हैं और प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में। तो वो मदरसा और अरबिक बैकग्राउंड के हैं, मैं साइंसेस का हूँ, हम दोनों बैठ के एक आयत को डिस्कस करते हैं। तो दिस आई थिंक फॉर द टाइम बिंग, मैं बेस्ट नहीं कहूँगा, फॉर द टाइम बिंग आई फील इट एज ए बेस्ट अप्रोच टू अंडरस्टैंड कुरान इन न्यू पर्सपेक्टिव एंड टू फाइंड सॉल्यूशंस ऑफ आवर कंटेम्प्रेरी इशूज़, क्योंकि कुरान को कंटेम्पोराइज करना बहुत ज़रूरी है। आप अगर हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में कुरान को पढ़ेंगे तो आज के मसलों का जवाब कहाँ मिलेगा आपको? आज के इशूज़ का हल उसमें दिखाने की एक कोशिश है, और अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग मुतमईन हैं और जो लोग देख रहे हैं वो भी मुतमईन है। अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया आपका।